हेलो, मुझे देखने वाले सारे भाइयों बहनों को नमस्कार। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यात्रा, आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी फ्रॉम थॉट टू फेथ। सबसे पहले मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा उन बच्चों का, उन स्टूडेंट्स का जिन्होंने फेथ दिखाया हमारे अंदर, एंड दोज हु हैव रजिस्टर्ड फॉर द कोर्स। सबसे पहली बात मैं एक बताना चाहूंगा, जो कोर्स की शुरुआत में कर रहा हूं तो दिमाग के एक डाउट से मैं लेके कर रहा हूं कि दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि सर ये जो लाइव सेशन हमारा है इसमें क्या ऑफलाइन जितनी कंसंट्रेशन बन सकती है, क्या ऑफलाइन जितना फायदा हमें हो सकता है। मैं इस डाउट पर आऊंगा, क्या ऑफलाइन जितना फायदा हम इस कोर्स में, यानी कंसंट्रेशन का जो फायदा है वो ऑफलाइन जितना हो सकता है क्या? राइट, ऑफलाइन जितना फायदा अगर हमें होता है तो हम डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से चीजों को टैकल कर ले जाएंगे। इसमें सबसे पहले मैंने कहा ऑफलाइन जितने फायदे से मतलब, मेरा कहने का मतलब है कंसंट्रेशन से, कि क्या हमारी कंसंट्रेशन का लेवल उतना ही रहेगा ऑनलाइन में जितना कि ऑफलाइन में होता है। बेटा इसमें एक मैं छोटी सी बात लेना चाहूं, क्योंकि बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों की, कई सौ बच्चों की कॉल आई कि सर क्या कंसंट्रेशन का लेवल, क्या इंटरेक्शन का लेवल, क्या स्पोकन में, जैसा कि हमारा यूट्यूब पर लाइव सेशन चलता है वहां पे इंटरेक्शन का जो लेवल है वो बहुत हमारा हाई रहता है, तो क्या यहां पर भी हमारा सेशन उतना ही हाई रहेगा? राइट, बिल्कुल उतना ही हाई रहेगा। बेटा इसमें डिपेंड करता है कि आप कितनी गजब की कंसंट्रेशन के साथ या कितने बढ़िया मंतव्य के साथ वहां पर बैठे हैं। मैं एक बात यहां पे कहना चाहूंगा कि आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, क्या फेस टू फेस होती है वो मूवी? राइट, जवाब यस या नो में हो सकता है। आप 3 घंटे की मूवी देखते हैं, क्या वो मूवी फेस टू फेस देखते हैं या फिर वो ऑनलाइन देखते हैं? जवाब आएगा कि सर ऑनलाइन देखते हैं। पर जब ऑनलाइन कोई मूवी, जब कोई मूवी ऑनलाइन आप बगैर पलक झपके देख सकते हैं और बहुत अच्छी कंसंट्रेशन के साथ देख सकते हैं, तो फिर रोज 1 से 1.5 घंटे के लिए मेरा मन क्यों नहीं बैठेगा? राइट, मैं डेफिनेटली क्लास के ऊपर स्टार्ट कर रहा हूं। हमारी क्लास स्पोकन की, तो मैं ज्यादा से ज्यादा, जैसे कि आपने यूट्यूब पर अपनी डेमो क्लास 14-15 घंटे की देखी भी है, जैसे कि आपने देखा मेरा पूरा फोकस बुलवाने पर रहेगा, रूल्स पर नहीं रहेगा। मेरा पूरा फोकस है हाउ टू मेक यू फ्लुएंट एंड हाउ टू रिमूव हेजिटेशन एंड हाउ टू मेक यू प्रेजेंटेबल। राइट, इस दुनिया में यही एक चीज है जो मिसिंग है कि नॉलेज बहुत है पर वो प्रेजेंटेबल नहीं है। तो किस तरीके से आप अपने आप को प्रेजेंट करने लायक हो जाए। मैंने एक छोटी सी बात कही कि क्या कंसंट्रेशन का लेवल वही हो सकता है, मैं बिल्कुल गारंटी देता हूं 101% वही हो सकता है। अपनी कंसंट्रेशन को वर्ड बाय वर्ड अपनी नोटबुक और पेन के साथ अलर्ट होकर बैठेंगे। और जब मैं कहता हूं फोकस करना है आपको, तो फोकस करने का मतलब 3 तरीके का फोकस है, तन, मन और धन। याद रखिएगा एक चीज, मनी जिसे आप धन कहते हैं इंग्लिश में, यह सबको चाहिए, पर यह धन आता कैसे है? सबसे पहली बात अगर मैं बता दूं तो धन उस व्यक्ति के पास है जिसने अपने तन को टिका दिया। याद रखिएगा, जो तन, मन और धन हम कहते हैं, मैं फोकस की बात कर रहा हूं बेटा, कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूं। और हर एक व्यक्ति को क्या चाहिए? डेफिनेटली कहीं ना कहीं जर्नी संसार की जो है वो धन पर आधारित है। कहीं ना कहीं जो जर्नी है वो धन पर आधारित है। हम भी कोई कार्यकलाप कर रहे हैं, समाज में कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो वो मॉनेटरी बेस होता है उसका। तो मैं एक छोटी सी बात कहता हूं कि जो धन है वो किसके ऊपर आएगा, किसके पास आएगा? धन उसके पास आएगा जिसका तन और मन टिका हुआ है। देखिए, धन उसके पास आएगा जिसका मन टिका हुआ है। मन मतलब द फ्लो ऑफ थॉट, कंसंट्रेशन कर सकते हैं। मन किसका टिकता है? जिसका तन टिका हुआ हो। अब एक बात समझिए, कोई तपस्वी है, तपस्या में बैठा है, मैं सिर्फ 5 से 10 मिनट आपकी लूंगा बेटा, क्योंकि मैं ऐसा किसान हूं जो खेत तैयार किए बिना बीज नहीं डालता। मैं कोर्स को डेफिनेटली स्टार्ट करूंगा। स्पोकन डे 1 की हमारी तैयारी है आज, जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट, मैं डेफिनेटली वो सारी चीजें करूंगा। मैंने कहा कि हम धन से, मनी से अगर हम बात करें तो धन उसके पास आता है जिसका मन टिके, मन उसका टिकता है जिसका तन टिके। आपने देखा होगा अगर कोई तपस्वी तपस्या कर रहा है तो सबसे पहले अपनी समाधि में बैठ जाता है, और ऐसा नहीं कि शरीर कभी इधर हिला रहा है, कभी उधर हिला रहा है, कभी इधर वाले को देख रहा है, कभी उधर वाले को देख रहा है। मैं देख पाएंगे आप कि आपके शरीर के जो मोशंस है, कि कभी कान खुजा लिया, कभी हाथ खुजा लिया, इसका मतलब आपका मन टिका हुआ नहीं है। आपको ऐसे बैठना पड़ेगा जैसे एक तपस्वी तपस्या में बैठता है। जब तन निश्चल हो जाएगा, जब तन अडिग हो जाएगा, तो मन की औकात नहीं कि वो भाग सके। तो सबसे पहले अपने आप को उस साधना में ले आए, अपने शरीर को उस पोस्चर में ले आए कि तन में ज्यादा मोमेंट्स ना हो, तन में ज्यादा हलचल ना हो। जब तन स्थिर होगा तो मन की औकात नहीं कि वो कहीं भागे। अपने तन को बिल्कुल फोकस करके, स्टेड फास्ट फोकसिंग उस पर रखें कि सर क्या बोल रहे हैं, वर्ड टू वर्ड अपनी कंसंट्रेशन को लेके आए। एक एक चीज को सुने, बोले, पढ़े, लिखें। सुनने और बोलने तक अगर आपने काम कर दिया तो पढ़ना लिखना अपने आप से आपका इंप्रूव होने लगेगा। यह भी जुबान है। तो मैंने कहा सबसे पहले अपने तन को टिका लें। तन से आपका टिकेगा मन, और मन से, तन और मन के कॉम्बिनेशन से जो धन की सारी यात्रा है वो आपके पास आ जाएगी। जैसे सचिन ने अपने तन को क्रिकेट में टिकाया, मन को क्रिकेट में टिकाया, तो डेफिनेटली धन भी क्रिकेट से आया। आप अपने तन को इंग्लिश में टिकाएं, मन को इंग्लिश में टिकाएं, देखिएगा इंग्लिश से धन आना शुरू हो जाएगा।
मान लीजिए मैंने अपने तन को टीचिंग में टिकाया, मन को टीचिंग में टिकाया, तो धन भी वहां से आना शुरू हो गया। याद रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को जिसे आप सफल कहते हैं उसकी फील्ड में, तो उसके तन को मन को देखिए वो वहां टिका है, राइट। तो डेफिनेटली एक फ्रेज भी है कि जो टिकता है वो बिकता है। तो डेफिनेटली अगर आप अपने आप को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहली बात कंसंट्रेशन वो आपके हाथ में है बेटा। डिलीवरी ऑफ नॉलेज और सारी चीजों को गाइड करना वो मेरे हाथ में। और जुबान देता हूं, ये जो बैच हमने स्टार्ट किया है इसमें 101% मेरी तरफ से कोई कमी आपको दिखेगी नहीं। 101% बस वो जो चीज जुड़ेगी वो आपकी है। मैं एक ही बात कहूंगा, अगर मूवी 3 घंटे की कंसंट्रेशन से देख सकते हैं, कोई वेब सीरीज अगर आप 1.5 घंटे की, 3 घंटे की, 4 घंटे की, कई बार तो सारी रात में आप एक वेब सीरीज कंप्लीट करते हैं। जब एंटरटेनमेंट के लिए आप सारी रात जाग सकते हैं, तो एनरिचमेंट के लिए क्या 1 से 1.5 घंटा अपने मन को टिकाकर आप मुझे सुन सकते हैं कि नहीं सुन सकते हैं? और अगर सुन सकते हो तो डेफिनेटली वो सारी चीजें आपकी होंगी जो आपको चाहिए। इसमें एक चीज रखिएगा बेटा, आपका मन मेरे लेवल पर, फ्रीक्वेंसी पर, मेरी फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करना चाहिए। अगर आपका मन, जब मैंने कहा रेजोनेट करना चाहिए, ये बड़ा प्यारा वर्ड है। मैंने एक वर्ड लिखा था मनी, अब मैं लिखने जा रहा हूं रेजोनेट। मैंने कहा था मैं वो किसान नहीं हूं, मैं वो किसान नहीं हूं जो सीधा बीज डाल दूं, सिर्फ 5 से 10 मिनट आपसे बातें करूंगा और उसके बाद फिर कोर्स को स्टार्ट करने जा रहा हूं। अगर आपका मन मेरे साथ इक्वल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट होता है, और मैं चाहूंगा कि आप रेजोनेट लिख लें। पहले आपने मनी लिखा कि सर ने मनी के बारे में क्या बताया कि धन उसके पास आता है जिसका तन और मन टिकने लगे। अगर तन इधर गलियों में घूम रहा, आवारागर्दी कर रहा है, तो उसका मन कोई अच्छा नहीं होता। जैसे कलाम साहब ने अपने तन को, मन को साइंस एंड टेक में टिका दिया, तो डेफिनेटली धन, पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान साइंस टेक से आने लगा। तो पहले मैंने मनी के बारे में बात की कि हाँ डेफिनेटली ये जो हम काम कर रहे हैं ये कि बहुत सारा धन बरसे हमारी जिंदगी में, उसके लिए। पर तन से कंगाल, मन से कंगाल, तो धन से कंगाल व्यक्ति अपने आप हो जाएगा। अब बात आती है, मैं दूसरा जो पॉइंट लिया वो रेजोनेट करने का। अगर आपका और मेरा मन इक्वल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है, अगर आपका और मेरा मन इक्वल फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करता है, यानी कि गूंजता है, गुंजायमान होता है। मैंने क्या कहा? रेजोनेट। इसमें एक बात समझना, मान लीजिए एक एफएम है 93.5, अगर आप 93.5 अपने रेडियो में ट्यून करते हैं तो डेफिनेटली आपको सही साफ आवाज में गाने सुनाई देते हैं। पर अगर इसी को 93.4 कर दिया जाए या 93.6 कर दिया जाए, आप क्या बोलते हैं? आपको गानों की आवाज साफ आएगी या नहीं आएगी? आप साफ कहेंगे सर अब जो है आवाज भर्रा गई है, कंसंट्रेशन का लेवल अच्छा है नहीं, चीजें अच्छी नहीं चल रही हैं। आवाज भर्रा जाएगी अगर आप ढंग से रेजोनेट नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा अपने मन को इक्वल फ्रीक्वेंसी पर ले आए। देखिएगा, हर भाषा की एक फ्रीक्वेंसी है जहां पर जाकर भाषा बोलती है। इफ यू आर नॉट एबल टू ट्यून टू दैट फ्रीक्वेंसी यू विल नेवर बी फ्लुएंट। इस बात को समझना। कई बार क्या होता है, जैसे आज आप पहला सेशन देख रहे हैं, यह कोर्स की पहली शुरुआत है, कोर्स का पहला दिन है। मैं चाहूंगा कि आप फ्रीक्वेंसी डन करें। बहुत सारे बच्चे जिंदगी में कॉन्फिडेंस चाहते हैं, पर चाहने से कुछ नहीं होता। चाहत तो भिखारी की भी होती है, भगवान भिखारियों को नहीं अधिकारियों को देता है। इस बात को समझना बेटा, चाहने से कुछ नहीं होगा कि मैं चाहता हूं कि मैं फ्लुएंट हो जाऊं। आप चाहते हैं कॉन्फिडेंस, पर आपके मन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डर पे है, डाउट पे है। बहुत सारे बच्चे इसलिए कोर्स के लिए रजिस्टर नहीं करते कि हाय कुछ गलत हो गया तो, हाय पैसे बर्बाद हो गए तो, हाय मेरे साथ धोखा हो गया तो, और अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो। आप जिंदगी में चाहते क्या हैं? आप जिंदगी में चाहते हैं कॉन्फिडेंस, पर आपके मन, जो अंदर से जो आपका मन है, वो किस फ्रीक्वेंसी पर मैच कर रहा है? डर पे, डाउट पे, राइट? जो लैक ऑफ फेथ है उस पे। जब मेरे मन की फ्रीक्वेंसी नेगेटिव है तो डेफिनेटली मेरे तन की और धन की फ्रीक्वेंसी भी नेगेटिव रहेगी। एक चीज होती है फेथ, वो फेथ मैं अपने ऊपर रखूं, आपके ऊपर रखूं, मानवता के ऊपर रखूं, ये बहुत जरूरी है, राइट? फेथ से कहते हैं फेथ कैन मूव द माउंटेन्स। इसका मतलब ये नहीं कि पर्वत हिला सकता है, बड़े से बड़े काम को हम कर सकते हैं अगर फेथ हमारे अंदर हो। तो मैं कहूंगा कि आपका जो मन है वो फेथ की फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट करे, इक्वल फ्रीक्वेंसी पर। सिर्फ इतना सा करना है, ज्यादा डाउट की फ्रीक्वेंसी पर दिमाग को नहीं ले जाना कि हाय कुछ गलत हो गया तो, हाय ये हो गया तो, हाय वो हो गया तो। अगर आप के मन में नेगेटिव ही नेगेटिव आता रहा तो डेफिनेटली इस बात को समझ लीजिएगा रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। तो अपने मन को जो गुंजायमान करना है, रेजोनेट करना है, राइट? अपने मन की जो गुंजन है वो उस लेवल पर लानी है जहां पर कॉन्फिडेंस है, जहां पर फेथ है कि नहीं सर ने वादा किया है, सर धोखा नहीं करेंगे। और मैं जुबान देता हूं कि डेफिनेटली धोखा नहीं होगा, इस बात की आप मुझसे गारंटी ले लीजिए। तो अपने मन की फ्रीक्वेंसी को, अपने तन की फ्रीक्वेंसी को फेथ की फ्रीक्वेंसी पर ले आए, वो बहुत जरूरी है ताकि आपका मेरा जो है रिश्ता वो फाइन ट्यून हो जाए। क्योंकि जितनी जल्दी हमारे लिंक क्लियर होंगे उतनी जल्दी मैं फाइल ट्रांसफर कर पाऊंगा। तो मैंने कहा भाई धन उसके पास जिसका तन और मन टिका हुआ है, कंसंट्रेशन जिसकी अच्छी है, राइट, उसके पास धन डेफिनेटली आना शुरू हो जाएगा। आज नहीं कल नहीं परसों। रेजोनेशन की जब मैंने बात की तो रेजोनेट अगर मन करने लगे तो डेफिनेटली चीजों की इक्वल फ्रीक्वेंसी पर आने के बाद आपका और मेरा जो लिंक है अच्छा होगा। अगर बॉन्डिंग अच्छी होगी तो फाइल जल्दी ट्रांसफर होगी। मैं जो बताना चाहता हूं उसमें आप जल्दी सीख पाएंगे। सो शुरू करते हैं बेटा।
राइट मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि तन को टिकाना, मन को टिकाना, एक दूसरे का ध्यान बिल्कुल मत रखें। राइट क्या हो रहा है बाहर इधर, जब भी आप बैठे तो अपने कमरे में बेशक आप कुंडी लगा लें, राइट, ताकि इधर उधर का ध्यान बिल्कुल जरा सा भी ना हो। और अगर आपका शरीर बार बार हिल रहा है तो मैं पक्का मान के चलूंगा कि चीजें आपके बस से बाहर की हैं बेटा। राइट अगर आप बार बार इधर उधर की सोच रहे हैं, आपका मन हिल रहा है, शरीर हिल रहा है और आप सोचते हैं कि बहुत बढ़िया रिजल्ट हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसके बारे में सोचना बंद करके अपनी बॉडी और मन को बिल्कुल इस सेशन में, जो हमारा सेशन है, जो मैं अब से टाइम काउंट करूंगा, अभी तक सिर्फ और सिर्फ खेत की तैयारी थी, अब मैं बीज डालना शुरू कर रहा हूं। और ये जो यात्रा है, ये भाषा की यात्रा है, जितना ज्यादा हम बोलेंगे हमें उतना बोलना आएगा। राइट तो तरीका वही रहेगा, कानों में पड़े तुरंत बाहर फेंकना है। और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं ताकि धीरे धीरे चीजों को मैं कॉन्फिडेंस के स्तर पर आपके ला सकूं, चीजें कॉन्फिडेंस में आ सके। जो हेजिटेशन है, भाषा दिमाग में तो है पर जुबान पे नहीं आती। राइट इस सारी की सारी प्रॉब्लम को, या फिर कोई बोलता है मैं इंग्लिश समझ तो आ जाती है पर हमसे बोली नहीं जाती, वो सारी समस्याएं आपकी आज के बाद मेरी हैं। मैं आपकी सारी समस्याएं खुद ले रहा हूं और मैं आपसे जो चाहता हूं वो थोड़ा सा कॉपरेशन, कि अपने ब्रेन की फ्रीक्वेंसी को इक्वल लेवल पर, ताकि मैं जो बताना चाहता हूं, जो समझाना चाहता हूं, वो ऐसे कैसा आप ले लें। उम्मीद करता हूं सारी बातें आप समझ गए होंगे और अच्छे से कॉपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन होने के बाद आपकी जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है। अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं हो सकता है तमाचा मार के आपका ध्यान टिका लेता, पर यहां पर आपके हाथ में ज्यादा है अपना रिजल्ट, मेरे हाथ में कम है। हां डेफिनेटली गाइड करने में अगर कोई कमी हो तो पूरी जिम्मेदारी मेरी। राइट तो डेफिनेटली आई गाइड यू टू द लेवल। तो हम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, हम उस सेशन को स्टार्ट करने जा रहे हैं जहां पर मेरे साथ बोलेंगे सारे के सारे बोलेंगे, जहां पर आपको अपना रास्ता मिल जाएगा, जहां पर आपके पैर टिकने लगेंगे। बोले फाइंड, शाबाश, बोलना पड़ेगा, साथ साथ बोलना पड़ेगा। बोले फाइंड योर फीट। आप में से बहुत सारे ने बोला नहीं, कुछ को लगेगा अजीब है यार ये क्या बुलवा रहा है। बेटा कुछ एक सोचेंगे इसका मतलब क्या है, फाइंड योर फीट इसने बुलवा दिया, हमने बोल दिया। बेटा कानों में जब आप पैदा हुए थे तो मां पढ़ा था, तो क्या मां की स्पेलिंग पता थी, क्या मां का मतलब पता था? आपने तो सिर्फ कानों में पढ़ा, बाहर फेंक दिया। मतलब क्या है, कौन है मां, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, में उसमें बिल्कुल नहीं जाना। मेरा काम है कि मतलब क्या है, कहां बोलता है, कैसे बोलता है। आपका तो सिर्फ इतना है, कानों में पढ़ा। बोले फाइंड, बिल्कुल सही, कानों में पड़े तुरंत बाहर फेंक दिया, यानी कि सुनते ही आपने बोल दिया। हमारा बोलना ऐसे ही हो पाएगा और कोई रास्ता नहीं है। बोले फाइंड योर फीट, बोलना पड़ेगा, बिल्कुल सही। बोले फाइंड, ये मैं लिख देता हूं FIND, फाइंड योर फीट। हमारी जो यात्रा है, मेरा जो मकसद है वो ये है कि आज नहीं तो कल आप क्या कर ले, फाइंड योर फीट। इसका मतलब है बेटा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेना, धीरे धीरे आत्मविश्वास को प्राप्त कर लेना, धीरे धीरे उन चीजों को अचीव कर लेना जिस चीज के लिए ये कोर्स आपने बाय किया है, धीरे धीरे उन चीजों को अचीव कर लेना जिसके लिए आपने YouTube पर ना जाने कितने टीचर्स को सर्च करने के बाद इस कोर्स को सिलेक्ट किया है। और मैं जुबान देता हूं, बोले यू विल, शाबाश, यू विल, कानों में पड़े तुरंत बाहर। जैसे ही मैं कहूं तो मैंने कहा यहां पर आपका तन और मन आपके हाथ में बेटा। कुछ एक इस तरीके से अकड़ के बैठेंगे, हाँ बुलवाएगा, हम तो ऑनलाइन बैठे जब नहीं बोलते तो जिंदगी में कभी बोल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपका चयन, आपका मन किस पर रेजोनेट कर रहा है। नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बेटा, क्योंकि आपका मन क्या कह रहा है, नहीं बोलेंगे तो आपका मन किस फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि बोलो, बोले एक बार फिर से बोले, बोले फाइंड योर फीट। अभी भी अगर मुझे 5000 लोग देख रहे होंगे तो उसमें से हो सकता है कि 4000 ने बोला हो, 1000 ने ना बोला हो कि हाँ हम नहीं बोलेंगे। तो मन यहां फ्रीक्वेंसी पर बेटा आपका मन भर्राता रहेगा, क्योंकि मन क्या कह रहा है, डेफिनेटली तन भी वही करेगा। और इस फील्ड से, यानी कि अंग्रेजी के फील्ड से आपको धन कभी नहीं आएगा। राइट और अगर धन उससे चाहिए तो तन और मन को उस काम में लगाएं। बोले फाइंड योर फीट, चाहे 50 बार बोलना पड़े कॉन्फिडेंस के साथ। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, कोई भाषा नहीं आती, उसको बार बार कानों में डालो, मां बार बार बोलता है, मां बार बार बोलता है, मां, बस ऐसे ही करना है। कहां बोलता है, कैसे बोलता है, मेरा काम है समझाना, मेरा काम है। राइट कानों में पड़े बाहर फेंकना है। फाइंड योर फीट का मतलब है धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त कर लेना। राइट लिखेंगे इस बात को, धीरे धीरे अपनी नोटबुक और पेन के साथ साथ बैठेंगे, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेना। हिंदी में भी लिखे और इंग्लिश में लिखे, टू गेन कॉन्फिडेंस, शाबाश बोलेंगे, टू गेन कॉन्फिडेंस बाय एंड बाय, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को प्राप्त करना। यानी कि लोगों से क्या होता है बेटा, लोगों का जो बस इतना सा है कि कॉन्फिडेंस ही नहीं होता, उनके पैर नहीं जम पाते। धीरे धीरे, जब मैंने कहा इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय एंड बाय, बोलो बिल्कुल सही, बाय एंड बाय। यह प्रकृति का तरीका है बेटा। मैंने एक बात कही, इस बात पे मैं जोर देना चाहूंगा, यह प्रकृति का तरीका है। आज हमारा जो इंट्रोडक्शन सेशन मानिएगा, एक तरीके से हम कोर्स की नींव डाल रहे हैं। आज कोर्स का हल्का सा आपको ग्लिम्स मिल पाएगा कि सर का लेवल क्या रहेगा। राइट याद रखिएगा, जब मैंने कहा फाइंड योर फीट, जब आप धीरे धीरे किसी फील्ड में कॉन्फिडेंट होते हैं, धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आपके पास आता है, धीरे धीरे को हम बाय एंड बाय कहते हैं। ये जो प्रकृति का तरीका है वो धड़ाम का नहीं है, आराम का है। फिर से सुनिएगा, प्रकृति का तरीका धड़ाम का नहीं है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर को तो हम आज की क्लास में जज कर लेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स दे देंगे, 100 में से इतने इतने इतने, हमारे हिसाब से ये टीचर ऐसा है। बेटा फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन। अगर देखना है तो आखिरी क्लास देखना इस बैच की,
की, और अगर सीखना है तो आज ही सिखाऊंगा। राइट, आज से ही सीखते रहो। प्रकृति का तरीका है धीरे धीरे, कहते धीरे धीरे रे मना, सहज सहज सब होए, और माली सींचे सो घड़ा, और ऋतु आए फल होए। ऋतु सबकी आती है, पर माली को 100 घड़े सींचने होते हैं कब? जब फल नहीं है, जब बीज रूप में पौधा है, तब भी, जब पौधा दिखाई भी नहीं दे रहा तब भी उसे विश्वास करके पानी देना होता है। जैसे जिन बच्चों ने इस कोर्स में रजिस्टर किया है वो कुछ ऐसे ही माली हैं कि उन्हें अभी कुछ इंप्रूवमेंट नहीं दिख रही, उन्हें कुछ फायदा भी अभी तक मैंने नहीं दिया है, पर उन्हें अपनी फीस मेरे अकाउंट में क्रेडिट कर दी है। ये वो माली हैं जो 100 घड़ा सींचना शुरू कर दिया है। ऋतु आए फल होए, धीरे धीरे रे मना। धीरे धीरे मतलब राइट, बिल्कुल सही, मेरे साथ बोलेंगे, बोले बाय एंड बाय यू विल फाइंड योर फीट। धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस प्राप्त कर लेंगे, और धीरे धीरे ही तरीका है बेटा। आप बताइए, बीज से वृक्ष बनेगा आराम से या धड़ाम से? आराम से बनेगा, बाय एंड बाय होगा ना। अगर बिल्डिंग बनती है तो गिर सकती है धड़ाम से, पर बनती तो एक एक ईंट रखने से है ना बेटा। अगर एक बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने से लेकर वो आदमी बनेगा, तो बच्चे से लेकर आदमी तक की जो यात्रा है, क्या वो चुटकी बजाती हो जाता है? नहीं, 20-25 साल लग जाते हैं उसे पूरा का पूरा युवा होने में। तो हमेशा प्रकृति का जो तरीका है वो कैसा है बेटा? बाय एंड बाय, बिल्कुल ग्रेजुअली चीजें होती हैं। राइट, धीरे धीरे हो तभी क्रिएटिव है। कहते ना, आराम से होगा तभी विकास है, और अगर धड़ाम से हो तो विनाश है। आराम से होगा तभी विकास है, और अगर धड़ाम से हुआ तो फिर क्या बेटा? वो विनाश है। आराम से होना चाहिए, बिल्कुल प्रकृति का तरीका है आराम से, कि बच्चा धीरे धीरे करवट लेना सीखता है, धीरे धीरे होगा। आज की क्लास हम इंट्रोडक्शन करेंगे, ऐसे धीरे धीरे हमारा रिश्ता, हमारे लिंक, हमारा रेजोनेशन, हमारे दिमाग का गुंजायमान, आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी एक हो जाएगी, और जिस दिन वो लिंक अच्छा हो जाएगा, बोले यू विल फाइंड योर फीट। धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाएगा बेटा। बस इस यात्रा में बस थोड़ी सी बातें की याद रखना। हमारी जो यात्रा आज स्टार्ट हुई है, ये कैसी यात्रा है? धीरे धीरे चलेगी, जरा सी भी जल्दबाजी। जल्दबाजी को हम कहते हैं बेटा, बोलो हेस्ट। पहले बोलना पड़ेगा, बोले हेस्ट, और जितना जोर से हो सके दरवाजा बंद कर लें। सबसे बड़ा रोक के क्या कहेंगे लोग? दरवाजा बंद कर ले, जितना जोर से हो सके उतना जोर से बोले, बोले हेस्ट। राइट, कहते हैं नेवर मेक हेस्ट। कभी जल्दबाजी मत करना बेटा, बोले हेस्ट। शाबाश, बोलेंगे हेस्ट मेक्स। राइट, अपनी नोटबुक के साथ बैठेंगे और साथ साथ लिखते रहेंगे, हेस्ट मेक्स, बोलो वेस्ट। जल्दी का काम शैतान का। बेटा हमारा जो काम है, आप बताइए, ये पढ़ाई का काम भगवान का काम है या शैतान का काम है? डेफिनेटली भगवान का काम है, और भगवान का काम है तो बेटा वो तो आराम से है। भगवान का काम कैसे होता है? मैंने कहा प्रकृति का तरीका कैसा है, बोलो बाय एंड बाय। चीजें ग्रेजुअली घटित होंगी, बाय एंड बाय यू विल फाइंड योर फीट। और जो जल्दबाजी है बेटा, हेस्ट मेक्स वेस्ट। आप जानते हैं कि अगर पौधे को खींच के बड़ा किया तो जड़ से ही उखड़ जाएगा। अगर पौधे को खींच के बड़ा करने की कोशिश की, वो जड़ से उखड़ जाएगा। वो अगर होगा, अगर पौधा भी अपना फाइंड इट्स फीट करेगा तो वो कैसे होगा बेटा? बाय एंड बाय होगा। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है बेटा, बिल्कुल आराम से। बोले स्लो एंड स्टडी। ये बात आप जानते हैं, इसके आगे अगर मैं रुक भी जाऊं तो दिमाग में आएगा। कहते ना कि स्लो एंड स्टडी विंस, क्या आएगा? द रेस। देखा, आपके दिमाग ने तुरंत कह दिया। मैंने सिर्फ इतना बोला, कौन कहता आपको इंग्लिश नहीं आती? मैंने कहा स्लो एंड स्टडी, मैंने सिर्फ इतना सा बोला था, स्लो एंड स्टडी। क्या हो गया था? विंस, और विंस पे क्या क्या अगर मैं रुक गया, मैंने कहा स्लो एंड स्टडी विंस, मैंने कहा यहां पे क्या आएगा? आपने कहा द रेस। यानी कि नॉलेज है पर वो यहां है, राइट, उसको किसी तरीके से यहां पे लाना है। मैंने कहा स्लो एंड स्टडी, आपने कहा विंस द रेस। यानी कि धीरे धीरे रे मना, सहज सहज सब होए। तो ऐसा नहीं है कि एग्रेशन में, राइट। और मैंने कहा कि मैं वो शिक्षक हूं बेटा जो चुटकी बजाती कुछ नहीं करता, कि चुटकियों में एक वीडियो देख लो आपको इंग्लिश आ जाएगी। बेटा 3.5 महीने, आपको जो मुझसे चाहिए वो 1 महीने में मैं आपको दे दूंगा। फिर सुने, आपको जो मुझसे चाहिए वो मैं 1 महीने में दे दूंगा, पर जो मुझे आपसे चाहिए वो मैं 3 महीने में निकाल पाऊंगा आपसे। जो आपको, मैंने कहा जो आपको मुझसे चाहिए वो मैं 1 महीने में दे दूंगा, पर मुझे जो रिजल्ट चाहिए वो 3 महीने में निकाल पाऊंगा। तो याद रखिएगा बेटा, 3 महीने के बाद बोले यू विल फाइंड योर फीट, राइट। और थोड़ी सी भी जल्दबाजी हमारे लिए खतरनाक होगी। बोले हेस्ट मेक्स वेस्ट। और जो प्रकृति का तरीका है वो कैसा है? बाय एंड बाय। वो धीरे धीरे चीजें होती हैं बेटा, धीरे धीरे चीजें होती हैं, उसको होने दे। अपने कोर्स को हम स्टार्ट कर लेते हैं। बिल्कुल बहुत सिंपल और बहुत साधारण सी शुरुआत हम करेंगे, राइट। बहुत साधारण सी शुरुआत करेंगे। जब हम कहते हैं बहुत सिंपल है, भाषा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है बेटा। भाषा जो है वो कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है, राइट। भाषा को कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं नियम, रूल, कंसेप्ट, कॉन्टेक्स्ट और फालतू की जो चीजें हैं। भाषा बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। जब हम सिंपल कहते हैं, या तो मैं बोल दूं सिंपल, बोले एक बार सिंपल, शाबाश। या तो मैं इसको सिंपल कह दूं, पर अगर सिंपल की जगह बोले डाइम बोलना पड़ेगा। बोले डाइम, आवाज मेरे हिसाब से आप लोगों की कम आ रही है। बोले डाइम अ डजन, शाबाश। बोले डाइम अ डजन। जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल डाइम अ डजन है। डाइम अ डजन का मतलब वेरी सिंपल।
राइट, बहुत सिंपल है। आप, मैंने बोला, आपने सुना, इतने में भाषा ट्रांसफर हो सकती है। जैसे स्कूल जाने से पहले हिंदी आपके दिमाग में ट्रांसफर हो गई थी, स्कूल जाने से पहले हिंदी में आप फ्लुएंट हो गए थे, बस ऐसा ही था, कानों में पड़ा बाहर फेंक दिया। पर कुछ एक बच्चे अभी भी क्या है, हाँ ये बुलवाएगा डाइम अ डजन और मैं थोड़ी बोलूंगा, नहीं बेटा, सच बताऊं तो स्पोकन जो है, जो बोलना है वो कैसा है, बोलो इट इज, शाबाश, बोलना पड़ेगा, साथ साथ बोलते रहे, बोले इट इज डाइम अ डजन। ये बहुत सिंपल रास्ता है, बहुत सिंपल रास्ता, इसको क्रूशियल नहीं बना। जैसे दो का पहाड़ा, दो का पहाड़ अगर मैं कोई मुश्किल है, मुश्किल को हम बोलते बोले डिफिकल्ट, बोलना पड़ेगा, बोले डिफिकल्ट। पर अगर डिफिकल्ट ना बोल के मैं बोलूं हार्ड नट, शाबाश, हमें अच्छे लेवल की भाषा सीखनी है तो हमें सीखना चाहिए, बोले हार्ड नट टू क्रैक, शाबाश, बोलेंगे हार्ड नट, साथ साथ लिखते भी रहेंगे हार्ड नट टू क्रैक, CRAC के, राइट। रूल्स ने उसको, नियम ने उसको, राइट, सारे के सारे जो ग्रामर के नियम है उन्होंने उसको क्या बना दिया, हार्ड नट टू क्रैक। जबकि भाषा कैसी है, डाइम अ डजन, बहुत सिंपल है, लैंग्वेज इज डाइम अ डजन, बट वो जो नियम है, रूल्स है, राइट, पता नहीं क्या क्या उसमें पका दिया गया है, उसने भाषा को क्या बना दिया, हार्ड नट टू क्रैक। यानी जब कहते बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, राइट। और अगर कोई, हमारा मन इस लेवल पर रेजोनेट करता रहेगा कि लैंग्वेज कैसी है, हार्ड नट टू क्रैक, अगर रेजोनेशन इस पे है तो डेफिनेटली आई विल नेवर, बोलो फाइंड माई फीट, धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंक्रीज नहीं होगा, वो चीजें रुक जाएंगी, राइट। तो हम एक बात मान के चले, दिमाग में पहले ही रख ले कि बोले लैंग्वेज इज डाइम अ डजन। जैसे दो का जो पहाड़ा है तो कहते भी दो का पहाड़ा, मुश्किल थोड़ी है, आप कहते द टेबल ऑफ, बोलना पड़ेगा, शाबाश, कानों में पड़े बाहर फेंकना, बोले द टेबल ऑफ टू इज डाइम अ डजन। अच्छा, साइकिल चलाना कैसा है, क्या हार्ड नट टू क्रैक है या डाइम अ डजन है? तो बिल्कुल अपने भाषा की नींव रख रहे हैं। अब मैं भाषा को स्टार्ट करने जा रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी मेरी फ्रीक्वेंसी डन हो चुकी है। तो अब हम आधार डालने जा रहे हैं। अभी हमारी खेत की सफाई हुई, मैंने कहा तन को बिल्कुल टिकाकर बैठे, मन टिकने लगेगा। जब तन और मन का कॉम्बिनेशन होगा तो धन भाग के आएगा आपके पास। रेजोनेशन जो है वो डाउट की फ्रीक्वेंसी पर नहीं, कॉन्फिडेंस की फ्रीक्वेंसी पर, अपने पर भी और सामने वाले पर भी। तो फिर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे यू विल फाइंड योर फीट। बिल्कुल सही, दिमाग में आने लगा, यू विल फाइंड योर फीट। जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। प्रकृति का जो तरीका है वो धड़ाम का नहीं, आराम का है, मतलब बाय एंड बाय, डेफिनेटली। और लैंग्वेज कोई मुश्किल नहीं है, मुश्किल को हम क्या कहते हैं, हार्ड नट टू क्रैक। जैसे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना तो कहते हैं इट्स हार्ड नट, बोलो टू क्रैक, राइट। पर अगर मैं कहूं 5 फीट की दीवार पर उठना या दीवार पर चढ़ना, वो डाइम अ डजन। तो लैंग्वेज को मैं डाइम अ डजन बना के छोड़ूंगा बेटा। इफ लैंग्वेज इज definitely hard enough to crack to you, definitely I'll make it what, dime a dozen for you. That's my responsibility. वो मेरी जिम्मेदारी है और आपकी जिम्मेदारी जो है वो तन और मन को टिकाना है। बस ये दो काम मैं देता हूं, तन और मन को रोज 1-1.5 घंटे के लिए मेरे सामने बैठा लीजिएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर माइन, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल शुरू से स्टार्टिंग करते हैं। इसको स्टार्ट को या तो हम बोले स्टार्ट, बोलो राइट। स्टार्ट लेवल जो है या फिर स्टार्टिंग जो लेवल है या फिर उसी को हम कहते हैं फ्रॉम स्क्रैच, बोलो। तो भाषा को बिल्कुल फ्रॉम SCRATCH। कुछ बच्चों ने कहा था कि सर कहां से स्टार्ट करेंगे, सर मेरा लेवल बिल्कुल बेसिक है। तो बेटा बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल जीरो से, यानी कि स्टार्टिंग जो लेवल है जिसे आपने बेसिक कहा, सर मुझे कुछ नहीं आता, मेरा लेवल 0 है, तो डेफिनेटली बोले वी विल, शाबाश, बोलना पड़ेगा क्योंकि भाषा बोलने की है। क्या मतलब है, कहां बोलता है वो मेरा काम है, बोले वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। इसका मतलब हम बिल्कुल बिगिनिंग से, बिल्कुल जीरो से, राइट। हम कोई एडवांस लेवल पे एकदम से नहीं चले जाएंगे और कोई बेसिक एडवांस भाषा में होता नहीं है बेटा, राइट। पर हम बिल्कुल उसके स्टार्टिंग लेवल से लेके चलेंगे, भाषा जहां से स्टार्ट होती है आपके कानों से, वो हम स्टार्ट कर चुके हैं। अगर कानों की फ्रीक्वेंसी ढंग से सेट हो जाए तो जुबान अपने आप से उसमें चीजें अपने आप से आने लगेंगी बेटा। बोले वी विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरी उम्मीद है कि डेफिनेटली बहुत जल्दी, विद इन अ मंथ, बोले यू विल find your feet, but don't make haste, because haste makes waste, and language is dime a dozen. It is not a hard nut to crack, but the process is by and by we will learn from scratch. अभी देखो मैंने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने बोले, आपको सब समझ में आएगा, राइट। आपको सब समझ में आएगा कि डेफिनेटली के इन द लैंग्वेज प्रोसेस यू विल डेफिनेटली गेन कॉन्फिडेंस एंड यू विल फाइंड योर फीट, राइट। ये सारी चीजें आप दिमाग में क्लिक करने लगेंगी। उसको इतना प्रैक्टिस दूंगा मैं, इतनी बार बुलवाऊंगा, पर बोलना आपके हाथ में। कुछ एक मैंने कहा ना, फिर अकड़ के बैठे होंगे कि हाँ ये बुलवाएगा और मैं बोलूंगा। रोज 1-1.5 घंटा गला फाड़ना होगा, रोज अभ्यास देना होगा। अगर इस मसल को मैं टोन ही नहीं करूंगा तो इसमें स्किल, शेप, स्ट्रेंथ कैसे आएगी बेटा। मैंने गले को आज तक तैयार ही कहां किया है, तो गला रोज गूंजना चाहिए। और कहां से गूंजना चाहिए, लेवल क्या होना चाहिए, बोले फ्रॉम स्क्रैच, राइट। कहते वी शुड स्टार्ट
फ्रॉम स्क्रैच। चलिए स्टार्ट करते हैं। और भाषा का जो बेसिक है, डे 1 की अगर हम बात करें, भाषा का जो बेसिक है, जो जीरो है, जिसे हम स्क्रैच कहते हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग लेवल कहते हैं, तो याद रखिएगा हर एक भाषा का आधार वही है जिसमें मेरा जीवन टिका हुआ है। मेरा जीवन टिका है काम पर, उठना बैठना खाना पीना रोना धोना हंसना बोलना बताना। मेरे कहने से मेरी गुरु दक्षिणा में एक चीज आपको करनी है, वो ये है कि आपकी जिंदगी में जितने भी काम है उनकी लिस्ट बना लेनी है, और जिस काम की इंग्लिश नहीं आती उस काम की इंग्लिश मुझसे आपको पूछ लेनी, क्योंकि बगैर काम के तो जीवन नहीं है। सांस लेना उठना बैठना खाना पीना रोना धोना हंसना बोलना बताना, कहीं भी नजर घुमाएंगे तो काम है, राइट। जन्म लेना मर जाना, राइट। तो काम जो है कार्य क्रिया एक्शन, या उसे आप वर्ब कहें, जो आपका मन करे। जैसे वर्ब है, किसी भी लैंग्वेज का अगर बेस है, किसी वाक्य का अगर बेस है तो वो वर्ब है। आप उसे एक्शन कह सकते हैं, कार्य कह सकते हैं, क्रिया कह सकते हैं। भाषा के वो लेवल हम छूने जा रहे हैं जो हमने कभी नहीं सोचे होंगे कि भाषा ऐसे भी हो सकती है, राइट। मैंने कहा कि जिंदगी का बेस काम है बेटा, बगैर काम के जीवन नहीं हो सकता, इस बात को याद रखिएगा, राइट। काम को वर्ब और एक्शन बचपन से आप कहते आए। कोई भी काम, जैसे मेरे साथ अभी पढ़ाने वाला काम, बोलने वाला काम, राइट, हाथ हिलाने वाला काम, सांस लेने वाला काम, क्या जिंदगी का कोई ऐसा क्षण है जब हम काम से अलग हो? बिल्कुल कोई ऐसा क्षण नहीं है बेटा जब हम काम से अलग हो। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा काम हमारे साथ चिपका रहता है। कोई भी ऐसा काम नहीं है जो हमारे से चिपका हुआ ना हो। हम सोते हैं तो सोते हुए भी सपने देखते हैं, राइट। चद्दर ओढ़ते हैं, करवट बदलते हैं, ये सारे सारे काम है। कोई भी काम, राइट, अगर आपको अपनी आंखों के सामने दिखता है, उसकी अगर अवस्था, कई बार क्या होता है कि काम, जो मैंने कहा जैसे काम बेस है, बगैर काम के कुछ कह रहे सर सोते हुए कोई काम नहीं, सोते हुए सपना देखना, ये सारे के सारे बेटा काम। जब तक हम शरीर में है, शरीर के अंदर भी, ये जो शरीर भी है ना बेटा, इट्स नॉट अ नाउन, इट्स अ वर्ब। शरीर किसी चीज का नाम नहीं है, ये काम है। कैसे भाई? शरीर के अंदर हार्ट अपना काम कर रहा है, किडनी अपना काम कर रही है, लंग्स अपना काम कर रहे हैं, तो ये शरीर खड़ा है। पर अगर कोई काम बंद हो जाए, हार्ट अपना काम बंद कर दे, किडनी अपना काम बंद कर दे, ये शरीर अभी गिर पड़ेगा, राइट। इसमें जान नहीं बचेगी। यानी कि अगर शरीर में अंदर काम चल रहा है तो हम हैं, और अगर शरीर में काम खत्म तो हम थे, फिर हमारा काम खत्म हो जाता है। तो छोटी सी बात मैंने कही बेटा कि अगर कोई भी काम, राइट, सबसे पहली बात, इसमें जो काम है इसी पर सारा का सारा कोर्स हमारा घूमेगा। 2 तरीके के वाक्य मैं आपको बताऊंगा। 2 तरीके के वाक्य होते हैं। एक ऐसा वाक्य दिखेगा जिसमें कि काम होता है, और एक ऐसा वाक्य बात करेंगे जिसमें हमें काम नहीं दिखाई देता। उसका भी हम देखेंगे किस तरीके से हम चीजों को एडजस्ट करके चलेंगे। यानी कि 2 पैरों पर हमारी भाषा चलनी है। पर आज हम काम वाले सेंटेंसेस की बात करेंगे जिसमें कोई ना कोई काम दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने मुझे बोलते हुए देखा, मैंने देखा कि भाई आप क्लास 10 कर रहे हैं, या फिर ऐसा कोई काम है, कहीं ना कहीं कोई काम दिखाई देता है। अगर काम की अवस्था कुछ ऐसी दिखाई देती है, कई बार क्या होता है कि ये काम आंखों के सामने आपको जारी दिखाई देता है। जैसे मेरे साथ बोलने वाला काम जारी दिखाई देता है, आपको रोड पर दिखाई देता है, लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, और इंग्लिश में लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। ऊपर लिखा होता है कार्य प्रगति पर है, नीचे लिखा होता है वर्क इन प्रोग्रेस। अगर ऐसी कंडीशन कभी काम पर दिखे तो आप भी जानते हैं, राइट। छोटी सी बात, उस काम को अगर मैं डू कहूं, काम करना क्या होता है? डू। अगर कोई भी काम आपको जारी दिखाई दे तो उसमें, उस काम में आप आईएनजी लगा देंगे। बहुत सिंपल सी बात है। जैसे बातें करना स्पीक, और जारी है तो स्पीकिंग, बिल्कुल सही बात है। बातें करना टॉक, और जारी है तो टॉकिंग, बिल्कुल सही बात है। जैसे फाइंड योर फीट, बोलो, बिल्कुल सही बात है, फाइंड योर। और अगर मैं हूं तो योर होगा या माय होगा? माय होगा ना, मेरे लिए वो माय होगा, तो बोलूंगा फाइंड माय फीट। शाबाश, बोले फाइंड माय फीट। और अगर जारी है तो क्या हो जाएगा? बोलो फाइंडिंग। भाई फाइंड है तो फाइंडिंग हो जाएगा, टॉक है तो क्या हो गया? मैंने एक बात कही, मैं फिर से वापस, कोई बोरियत नहीं, कोई बोरियत नहीं। बोले क्रिएटिव पीपल नेवर गेट बोर्ड, एंड बोर्ड पीपल आर नेवर क्रिएटिव। याद रखिएगा, जो क्रिएटिव लोग होते हैं, भाई सचिन ने सारी जिंदगी सेम क्रिकेट खेला, रोज नया क्रिकेट, अगर बार बार उन्हीं चीजों को बोलना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं। और एक बात बता दूं, इसमें नया कम सीखना है, जो हमारे पास है उसको जुबान पर लेकर आना है। यह टारगेट बहुत जरूरी है कि हमें फ्लो चाहिए, और बिल्कुल बेसिक से। मैंने कहा ना कि शुरुआत करूंगा तो कहां से? बोले फ्रॉम स्क्रैच। बोले स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। और जारी है तो क्या बोलूंगा? बोले स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच था, अगर जारी है तो स्टार्ट में आएंगे आ जाएगा। जो भी वर्ब है भाई बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच था, अगर मैंने स्टार्ट लगा दिया तो बिगिनिंग से स्टार्ट करना, यानी कि स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। जारी है तो क्या हो जाएगा? स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात मैंने कही बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। जल्दबाजी करना हो तो बोले मेक हेस्ट, मेक हेस्ट। और अगर जारी है तो क्या हो जाएगा? बहुत सिंपल सी बात, सोचिए जरा, मेक हेस्ट और जारी है तो क्या हो जाएगा? मेकिंग हेस्ट। कोई भी काम आपको जारी दिखे, जैसे लिखना राइट और जारी है तो, आवाज नहीं आई, राइट और जारी है तो आप सोचेंगे ये क्या लेवल है, अभी कुछ ने बोला नहीं साथ में कि सर ये क्या है। बेटा लेवल आप मेरा अभी चेक मत करो, पहली क्लास है, राइट। अगर आप आज ही दुनिया दिखाने के लिए बोलेंगे, मैं तो घसीटता हुआ चला जाऊंगा, पर आपके पैरों में भी उतना दम नहीं है,
राइट, सिर्फ मैं आपके लेवल से, मैंने कहा आई एम स्टार्टिंग, बोलो फ्रॉम स्क्रैच, राइट, ताकि आप क्या कर ले, बोले फाइंड योर फीट। पर इसमें एक छोटी सी बात याद रखना बेटा, डोंट मेक हेस्ट, बोलो ट्राई टू प्रोग्रेस बाय एंड बाय। और याद रखिएगा चीजों को जब हम बार बार दोहराएंगे तो लैंग्वेज इज डाइम अ डजन, इट इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक। बहुत सिंपल सी बात, कोई भी काम जारी दिखे, जैसे पढ़ाना टीच और जारी है तो टीचिंग, बिल्कुल सही बात। पढ़ना स्टडी और जारी है तो स्टडी, और जारी है तो स्टडिंग। आवाज नहीं आई आप लोगों की, स्टडी और जारी है तो क्या हो जाएगा, आवाज नीचे चली जाती है आपकी, इसका मतलब मोटिवेशन नीचे चला गया बेटा। मैंने कहा चाहे कमरा बंद करके बोल्ट करके, पड़ोसी बेशक परेशान हो, क्योंकि उनकी तो आदत है परेशान होने की, बिल्कुल परेशान। मैंने कहा जोर से, जितना जोर से गला अगर आप फाड़ेंगे उतना जल्दी बेटा माइंड रेजोनेट करेगा, और आपके अंदर की जितनी लालसा होगी, कहते ना बिना रोए तो मां भी दूध नहीं पिलाती, तो प्रकृति जितना जोर से आप वाइब्रेट करोगे, प्रकृति वैसी वाइब्रेशंस आपकी तरफ भेजेगी। कुछ एक आवाज निकाल नहीं रहे बेटा अभी भी, मैं जानता हूं, क्योंकि आप अभी भी रेजोनेट क्या कर रहे हैं। हाँ मैं नहीं बोलूंगा, हाँ ये कोई लेवल है स्टडिंग, ये कोई लेवल है टीचिंग, बेटा लेवल अभी चेक नहीं करना है, हमें सिर्फ स्टार्ट करना है, बोले फ्रॉम स्क्रैच, राइट। तभी तो चीजें जो है आज तक मुश्किल क्यों नहीं, सिंपल आपने बोला नहीं, डिफिकल्ट आपसे बोलता नहीं। फिर सुने, सिंपल आपने आज तक बोला नहीं और डिफिकल्ट आपसे, तो बीच में कहीं ना कहीं आप अटक के खड़े हो गए, राइट। बीच में कहीं ना कहीं, जब बीच में कहीं ना कहीं अटकते हैं, बोले इन लर्च, आवाज नहीं आई आपकी, बोले इन लर्च, बिल्कुल, बोले स्टे इन लर्च। आप बीच मझधार में ही अटक के रह जाते हैं बेटा, LURCH, आप बीच में ही कहीं रहते हैं, राइट। आप ना इधर पहुंचते ना उधर पहुंचते हैं, कहते हाँ ये सिंपल सेंटेंस बोलूंगा मैं, सिंपल आपने आज तक बोले नहीं और डिफिकल्ट आपसे बोलते नहीं। डिफिकल्ट के लिए मैं एक एक्सप्रेशन दिया था, क्या था वो, हार्ड नट टू क्रैक, बोले हार्ड नट टू क्रैक। और सिंपल के लिए क्या बोला था, सिंपल के डाइम अ डजन, वेरी गुड, याद करें, फोर्स करें, डाइम अ डजन सेंटेंस आपसे बोलते नहीं, और हार्ड नट टू क्रैक जो सेंटेंस होते हैं वो आपसे, डाइम अ डजन आप बोलते नहीं और हार्ड नट टू क्रैक आपसे बोलते नहीं, तो बीच में कहीं ना कहीं आप अटक गए। कहते हाँ ये बोलूंगा मैं स्टडिंग टीचिंग, मैं तो हम है यम, यम है हम, करके तो करके पर ठाकुर के लड़के, क्या फायदा इस ठाकुर के लड़के बनने से बेटा, राइट। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जारी है तो क्या बनेगा, शाबाश, बोलो स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल सही। बोले स्टे इन लर्च, और जारी है तो क्या, स्टेइंग इन लर्च। मैंने कहा कोई भी काम कार्य प्रगति पर, मेरे हाथ में चाय का प्याला, महसूस करेंगे इस बात को, बिल्कुल सिंपल, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से। मेरे हाथ में चाय का प्याला है, चाय पीना हो तो बेटा बोलो टेक टी, तो पानी पीना क्या होगा, टेक वाटर। देखा कुछ ने बोला नहीं, और जो नहीं बोल रहे हो बड़ी गड़बड़ है, टी हटा के वाटर लगा दो, टेक वाटर। जूस पीना क्या होगा, कॉफी पीना, टेक कॉफी। चलो चाय की बात करते, बोले टेक टी। क्या मैं अभी टेकिंग टी कह दूं क्या, हाथ में है, नहीं कह सकता। अब कह दूं क्या, क्या अब कह सकता हूं, अब कह सकता हूं क्या, कह सकता हूं, बिल्कुल। अभी आपको काम जारी नहीं दिखा, इसका मतलब गड़बड़ कर रहे बेटा। टेकिंग टी बोलो, जब हाथ ऐसे होने लगा तभी तो काम जारी है, बोले टेकिंग टी। याद रखिएगा धीरे धीरे बेटा, बोले बाय एंड बाय यू विल फाइंड योर फीट, राइट। तो बहुत सिंपल सी बात, मैंने कहा कोई भी काम अगर मान लीजिए झाड़ू देना हो तो बोले स्वीप, आज के बाद कोई काम जारी हुआ तो उसमें मैं लगा दूंगा, बोले स्वीपिंग, बिल्कुल सही बात है। पोछा लगाना हो तो मॉप, और जारी है तो क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी चीज में काम जारी महसूस करना है, कि अगर आपको दिखे काम जारी है, भाई जारी जैसी आंखों के सामने दिखे, वर्क इन प्रोग्रेस, बोलो करना, डू है, उस सिंपल से डू में आप क्या लगा देंगे, डूइंग। हर एक बात में फोकस करना है कि हम क्या कर रहे हैं, राइट। जैसे लिखना राइट, और जारी है तो क्या हो जाएगा, छोटी से छोटी बात को सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अपनी पार्टिसिपेशन बढ़ाए बेटा, द ग्रेटर द पार्टिसिपेशन द ग्रेटर द लर्निंग। जितना पार्टिसिपेशन बढ़ा देंगे उतनी ज्यादा लर्निंग आपकी बढ़ेगी। कोई भी काम जारी है तो आईएनजी लगा दिया, बहुत सिंपल सी बात है। मैं अपने लिए क्या हूं बेटा, आए। आप मेरे लिए क्या है, बहुत सिंपल सी बात है। मैं अपने लिए आए, आप मेरे लिए यू। अगर आप नाम बताएं तो आप कहते हैं आई एम, बोलो बिल्कुल सही बात। जैसे आपने कह दिया आई एम अजय, जैसे नाम ले दिया यू आर सुमित, तो बहुत सिंपल सी बात है। अगर इस काम जारी है तो इसके साथ हमने क्या लगा दिया, आई एम, और यू के साथ क्या लगा दिया, यू आर। अभी हम इन्हीं की बात करेंगे, इन्हीं की बात करने जा रहे हैं, राइट। आई और यू के बीच में बात करेंगे। अगर कोई भी काम मेरे साथ जारी है तो हम सिंपल सी बात कहते हैं आई एम डूइंग, बोलो भाई करना, डू जारी है तो क्या हो जाएगा, डूइंग, राइट। तो बन जाएगा आई एम डूइंग, बोलो कहते स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। मैं कह देता हूं, बोले द वन हु इज परफेक्ट इज नेवर बोर्ड, एंड द वन हु इज बोर्ड इज नेवर परफेक्ट। कुछ एक बच्चों को क्या होगा, माइंड बार बार किस फ्रीक्वेंसी पर जा रहा होगा, बोरियत की फ्रीक्वेंसी पर, और बोरियत की फ्रीक्वेंसी पर जाकर आप परफेक्शन की फ्रीक्वेंसी चाहते हैं, ये गलत कर रहे हैं बेटा आप। आपका तन मन बार बार बोरियत 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 मल्टीप्लाई कर रहा है, और आप सोचते हैं एक दिन मैं इंग्लिश में परफेक्ट हो जाऊंगा, बिल्कुल नहीं। बार बार हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा, बोलो फ्रॉम स्क्रैच, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। जितना जोश मेरा, अगर उसका आधा जोश भी आपने लगा दिया, मैं जुबान देता हूं जो चाहिए वो आपको मिल जाएगा जिंदगी में। बोले स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, जारी है तो क्या बनेगा, बिल्कुल सही। अगर मेरा है तो बोलो आई एम,
क्या कर रहा हूं? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच, बिल्कुल बिगिनिंग से हम शुरुआत कर रहे हैं, राइट? आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। और अगर यू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? यू आर स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। अगर हम शुरुआत से शुरुआत करते हैं, बिगिनिंग से शुरुआत करते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस गेन करते हैं कि नहीं करते हैं? यस। तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करना क्या था? वो भूल गए। बोले फाइंड योर फीट। अगर किताब पे जाने की जरूरत हुई तो इसका मतलब दिमाग अभी कहीं ना कहीं और था, नहीं तो खट से याद आता। बोले फाइंड योर फीट। और कुछ हो ना हो आपके दिमाग में ये सारी चीजें रजिस्टर करना काम मेरा। इतना घुमाऊंगा कानों में, माँ 1 लाख बार पढ़ा, तब एक बार तो बच्चा मुंह से जरूर बोलेगा। इसी आशा में लगातार गला फाड़ता रहूंगा आपके लिए। अगर आपने मेरे ऐसे आधा भी गला फाड़ दिया, रिजल्ट आपका होगा। बोले फाइंड योर फीट। और जारी है तो क्या बनेगा? फाइंडिंग योर फीट। अगर आई के साथ हो तो क्या बनूंगा? आई एम फाइंडिंग। अगर आई के साथ हो तो माई आ जाएगा। आई एम फाइंडिंग माई फीट और यू आर फाइंडिंग योर फीट। जैसे सिंपल सी बात, सिंपल काम पर आ जाए। बिल्कुल सिंपल मतलब क्या था? बोले डाइम अ डजन। चीजों को हम डाइम अ डजन से, हार्ड नेट टू क्रैक और हार्ड नेट टू क्रैक से डाइम अ डजन लगातार लाते रहेंगे तो ना तो कोई चीज मुश्किल लगेगी, ना कोई चीज डाइम अ डजन लगेगी। वो जैसी है वैसी लगने लगेगी, राइट? जैसी है वैसी लगेगी। ना कोई सिंपल ना कोई डिफिकल्ट होता है। दिक्कत क्या है कि जो हमें आता है वो सिंपल लगता है, जो नहीं आता है वो आपको टफ लगता है, राइट? बस भाषा है। जो चीज हमें नहीं आती, बोले स्टे इन लर्च, राइट? तो वही बात है। तो हमें स्टे इन लर्च नहीं करना है बेटा, हमें अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना है। और डिसीजन ले आज, राइट? डिसाइड करना है। बोले नेवर मिस द बस। अगर आज इंग्लिश बोलने का मौका मिला एक ही बार, जैसे मैंने बोला नेवर, कानों में नेवर पड़ा, नेवर बोल दिया बस। बोले नेवर मिस द बस। जैसे अपॉर्चुनिटी है उसके लिए एक एक्सप्रेशन आता है, बोले नेवर मिस द बस। और उम्मीद करूंगा कि साथ साथ आपने लिख भी लिया होगा, नेवर बस मिस द बस। और बस को कई बार बोट भी कहा जाता है। ये एक्सप्रेशन आपको कॉमन स्पोकन में मिलेंगे। बहुत जरूरी है बोलने के तरीके को सही करना। बोले नेवर मिस द बस। बोलो इसमें जो काम मिला, बोले मिस द बस। बोले मिस द बस। और अगर जारी है तो क्या हो जाएगा? मिसिंग द बस। बिल्कुल सही बात। मिस द बस और जारी है तो क्या हो जाएगा? मिसिंग द बस, राइट? अगर मैं अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहा हूं तो बोलूंगा आई एम मिसिंग द बस। ईश्वर ने मेरे दिमाग को मौका दिया कि मेरा दिमाग इंग्लिश में आज रेजोनेट करे, बट मैं उसको क्या कर रहा हूं? बोले आई एम मिसिंग द बस। और अगर यू कर रहे हैं तो क्या बोलेंगे? बिल्कुल बिल्कुल स्क्रैच से शुरुआत करना है। बोले नेवर मिस द बस। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। पूरी हर एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए। मेक द मोस्ट, साथ साथ लिखते रहेंगे। मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी। नहीं लिख रहा मैं, अपॉर्चुनिटी को क्या लिख दिया? बस। मेक द मोस्ट का मतलब क्या होता है? फायदा उठाना। हर एक अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाएं। आज ईश्वर ने मौका दिया कि 1 घंटा आप इंग्लिश बोलें, राइट? आज मौका दिया तो ये मत सोचिए ये क्या, मैं तो सिंपल सेंटेंस बोल रहा हूं। मैंने कहा ना सिंपल आप बोलते नहीं, डिफिकल्ट आपसे बोलता नहीं, तो जिंदगी में कभी बोलोगे नहीं। यू विल स्टे इन लर्च, नेवर मिस द बस, ट्राई टू मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। तो बन गया हमारे पास काम। मैंने कहा ना वर्ब, काम क्या है भाई? अपॉर्चुनिटी को मिस करना होता है। मिस द बस तो फायदा उठाना क्या होता है? बोले मेक द मोस्ट ऑफ। जिसका भी फायदा उठाना उसका नाम लगा दो। अगर पैसे का फायदा उठाना तो मेक द मोस्ट ऑफ मनी। बोलो अगर टाइम का फायदा उठाना तो क्या बोलेंगे? मेक द मोस्ट ऑफ टाइम। अगर आप ये जो विजिट किया आपने हमारे चैनल को तो मेक द मोस्ट ऑफ विजिट, राइट? किसी भी चीज का फायदा उठाना, बोले मेक द मोस्ट। ज्ञान यहां तो है पर ज्ञान यहां नहीं आता। जो नॉलेज यहां पर है उसका पूरा फायदा उठाएं। बोले मेक द मोस्ट ऑफ नॉलेज। जब वो यहां है तो यहां क्यों नहीं आती? बोले मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। जारी है तो क्या बनेगा? देखा जुबान फिर अटक गई। बोले मेकिंग, बस मेक है उसमें आएंगे, काम जारी दिखे। बोले वर्क इन प्रोग्रेस। सिंपल, मेक है तो जारी हो जाएगा क्या? बोले मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी बस। अगर मैं हर एक काम का फायदा उठा रहा हूं तो बोलूंगा आई एम। बोलो बिल्कुल सही, आई एम मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी बस। और अगर यू कर रहे हैं तो यू आर मेकिंग द मोस्ट ऑफ एवरी बस। जैसे जैसे सेशन बढ़ते जाएंगे, याद रखना गला फाड़ने के लिए तैयार रहे बेटा, उतनी उतनी कम्युनिकेशन बढ़ती चली जाएगी। आज मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 2 दिन के बाद जुबान देता हूं कि आप ज्यादा बोलोगे और मैं कम बोलूंगा। क्यों? पहले मां को ज्यादा बोलना होगा और जब बच्चे को बोलना आ जाएगा तो बच्चा इतना बोलेगा कि सारे परिवार के अकेला बच्चा कान खा लेता है। ये बात आप जानते हैं, अपने परिवार में देख लीजिए, राइट? शुरू के 2-3 दिन मुझे ज्यादा बोलना होगा और बाकी सारे दिन पूरे के पूरे कोर्स में 3 महीने गला आपको फाड़ना है। ये जुबान देता हूं, आप इतना बोलेंगे जिंदगी में कभी नहीं बोला होगा। बट याद रखना, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, राइट? डोंट मेक हेस्ट, बिकॉज हेस्ट मेक्स वेस्ट। लैंग्वेज इज नॉट हार्ड नट टू क्रैक, इट इज डाइम अ डजन, बट वी have to learn by and by.
सो आइए शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी बात, जैसे मैंने कहा मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। बेटा चांस कानों में पड़े बाहर फेंक दे, उसे बोलना जरूर है, खाली नहीं बैठना। जब कमरे में बैठे सर ने बुलवाया तो मैं क्यों नहीं बोलूंगा, दिमाग को उस लेवल पर लेकर आना है। कोई भी काम अगर जारी है तो बहुत सिंपल सी बात, आई एम यू आर। और अगर किसी तीसरे के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई एम यू आर, ही का नाम बताते तो क्या कहते हैं, ही इज। राइट, तो ही के साथ आ जाती है बात, ही इज, और उसके साथ हम काम जारी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए चाय का प्याला मेरे हाथ में, चाय पीना हो तो बोलो टेक टी, जारी है तो क्या बनेगा, अगर आई के साथ है तो आई टेकिंग टी, या आई, शाबाश बहुत अच्छे, आई एम टेकिंग टी। अगर यू है तो हम यहां बैठे और आपका भाई उधर चारपाई पर बैठा, उसके हाथ में प्याला है तो क्या कहेंगे, ही इज टेकिंग टी। राइट, हम आज इतना ही सीमित रखेंगे, इसी पर बात करेंगे जो भी हमें करनी है। ऐसे धीरे धीरे जब हम डायमंड डजन सेंटेंस बार बार बोलेंगे तो क्या होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। बढ़ना हो तो बेटा बोलो इंक्रीज, शाबाश, बोले एक बार, पहले बोलना है बाद में लिखना है। आप लिखने पर चले गए, हमारा फोकस सुनने और बोलने पर है। बोले इंक्रीज, इंक्रीज कॉन्फिडेंस। इससे जुड़ा हुआ कोई एक्सप्रेशन याद आता है आपको जो हमने आज किया है, नहीं याद आया, बड़ी गड़बड़ है। राइट, इसका मतलब कंसंट्रेट, हाँ क्या, फाइंड योर फीट, डेफिनेटली। तो हम क्या कहेंगे, बिल्कुल याद आना चाहिए, साथ साथ याद आना चाहिए। इंक्रीज कॉन्फिडेंस रिलेटेड क्या एक्सप्रेशन है हमारा, राइट, बिल्कुल सही, बोले इंक्रीज कॉन्फिडेंस। आवाज कम है, गले में थोड़ा दर्द नहीं हुआ, बोले नो पेन्स नो गेन्स। बगैर दर्द के मेरी पूरी शर्ट भीग चुकी है पसीने में, आप देख रहे हैं। तो भाई साहब मैं चाहता हूं कि आपको भी पसीना जरूर बहे। कोच तो पसीना बाहर आए और प्लेयर रिलैक्स बैठा, ये गलत बात है बेटा। राइट, ध्यान बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा एक अर्जुन और द्रोणाचार्य का संबंध, अगर वो फ्रीक्वेंसी आपने वही ऑनलाइन बैठे जोड़ दी, जो आपको चाहिए जुबान देता हूं वो देके छोड़ूंगा। बोले इंक्रीज कॉन्फिडेंस, बोलो, और जारी है तो क्या बनेगा, बिल्कुल सही, जैसे दिखे, बोले वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे आपको ये अवस्था दिखे, जैसे आपको दिखे वर्क इन प्रोग्रेस, तो डूइंग समझ लें, करना, डू, जारी है तो क्या हो जाएगा, डूइंग। तो यहां पे वर्ब क्या, बोले इंक्रीज, जारी है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। बोले इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। अगर आए है तो क्या बोलूंगा, हाँ, रिस्पॉन्स आपका डिले हो रहा है, सिंपल बोलूंगा नहीं, मुश्किल बोलता नहीं, बीच में कहीं ना कहीं अटके रहो। बोलो स्टे इन लर्च, डोंट स्टे इन लर्च, नेवर मिस द बोट, ऑलवेज मेक द मोस्ट ऑफ एवरी बस। राइट, तो बहुत सिंपल सी बात मैंने कही, क्या बोला, बोले इंक्रीज कॉन्फिडेंस। जारी है तो क्या बोलूं, अगर आए है तो क्या बोलूंगा, और यू है तो, अगर कोई तीसरा आदमी वहां खड़ा और वो कर रहा है तो क्या बोलूंगा, बहुत सिंपल सी बात, ही इज इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, इंक्रीज। अब हम कॉन्फिडेंस को कई बार क्या होता है, बहुत अच्छे स्तर पर जब हम बोलते हैं तो बोलते हैं एप्लॉम्ब। बोलो, शाबाश। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे के सारे बोल रहे होंगे, इसी उम्मीद के साथ मैं पढ़ा रहा हूं आपको, और लगातार सेशन में जुड़े रहे, बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है। बोले इंक्रीज एप्लॉम्ब, कॉन्फिडेंस ना कह के एप्लॉम्ब कह दिया, उसको आप कहते हैं एडवांस हो गया। कहते आसान हम बोलेंगे नहीं, मुश्किल हमसे बोलता नहीं, बीच में कहीं अटके रहेंगे। डोंट स्टे इन लर्च, बोलो। अब हमने कहा इंक्रीज एप्लॉम्ब, एक तो हम कहते हैं उसमें कॉन्फिडेंस नहीं है तो बच्चा भी समझ लेता है, ये तो डायमंड डजन है। कैसा है, पर जब मैं इसको कहता हूं, बोलो एप्लॉम्ब, फिर वो आपको कैसा लगता है, हार्ड नट टू क्रैक। रिस्पॉन्स चाहे गलत आए पर आना चाहिए, कम से कम डेड बॉडी तो नहीं है ना बेटा, करवट ही लेनी सही, खड़े नहीं हो रहे, पैर कांप रहे, कोई दिक्कत नहीं, तो भी हिम्मत दिखाई कि गिर जाएंगे 1000 बार, गलत बोलेंगे पर बोलेंगे जरूर। बोले हार्ड नट टू क्रैक, बोलो। ये तो हो गया डायमंड डजन, और ये क्या हो गया, ना ये डायमंड डजन है ना ये हार्ड नट टू क्रैक है। दिक्कत क्या है, ये हमें आता नहीं तो मुश्किल लगेगा ही। राइट, मेरी जिम्मेदारी है हर शब्द हर वाक्य को जिस तरीके से बताया, अगर उस तरीके से आपने फॉलो कर लिया बेटा, विद इन 1 मंथ जो आपने कभी नहीं सोचा वो रिजल्ट आपके हाथ में होगा। ये मेरी जुबान है। राइट, और आज की क्लास जैसे मैंने यूट्यूब पर भी लाइव की है, ताकि पूरा का पूरा संसार उस चीज को देख ले कि इसने क्या क्या वादे किए थे। आज का सेशन मैंने यूट्यूब पे लाइव क्यों किया है, इसलिए कि आज जो क्लास में मैं वादे कर रहा हूं ये पूरी दुनिया जान ले कि इसने ये वादे किए थे, और जिन बच्चों ने एनरोल किया है वो बच्चे इस बात का गवाह बनेंगे, वो विटनेस करेंगे 3.5 मंथ की उनकी जुबान में क्या रिवोल्यूशन मैंने लाई। ये मेरी जुबान है, इसलिए मैंने यूट्यूब पर चीजों को लाइव किया कि सभी जान लें कि ये व्यक्ति किस विजन किस मिशन को लेकर चला है। याद रखें, बोले इंक्रीज एप्लॉम्ब, जारी है तो क्या बनेगा, बिल्कुल मैंने आई की तो बात ही नहीं की, इसका मतलब आप जल्दबाजी कर रहे हैं। मैंने कहा जारी है तो क्या बनेगा, आपने कहा आई एम इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब, बिल्कुल। बोले यू आर हेस्टी एंड हेस्टी इज नेवर टेस्टी। आप जंक फूड बन गए बेटा, आप फास्ट फूड, आपने जल्दबाजी कर दी। मैंने कहा इंक्रीज एप्लॉम्ब, मैंने कहा जारी है तो क्या बनेगा, आई एम इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब, मैंने ये थोड़ी बोला। मैंने कहा इंक्रीज एप्लॉम्ब तो मैंने जारी है तो क्या बनेगा, सिर्फ इतना बनेगा कि इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब। जरूरी थोड़ी ना आगे के लिए बनाऊं, इतनी तो पेशेंस। कहते हैं हैव पेशेंस, कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। आवाज खत्म है आपकी। राइट, गला मेरा दुख रहा है, आपका दुखना चाहिए, अगर नहीं दुख रहा तो कोई फायदा नहीं। बोले होल्ड योर हॉर्सेस। किसी को हम कहते हैं हैव पेशेंस, बोलो। हैव पेशेंस कहने का अच्छा तरीका क्या है, होल्ड योर हॉर्सेस। जैसे मैंने बोला इंक्रीज एप्लॉम्ब, जारी है तो कहते आई एम इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब, कहते रुका ही नहीं जा रहा। अरे भैया
ऐसा मत करो, कहते डोंट मेक हेस्ट बिकॉज हेस्ट, आवाज खत्म है तुम्हारी, हेस्ट मेक्स वेस्ट, बिल्कुल सही। भाई जल्दबाजी बर्बाद कर रही थी, कहते होल्ड योर हॉर्सेस, आवाज नहीं आई, हैव पेशेंस, बिल्कुल सही, इंतजार करें बेटा इत्मीनान से। बोले इंक्रीज एप्लॉम्ब, जारी है तो क्या बनेगा, ये नहीं कहते ना आई एम इंक्रीजिंग, भाई सिर्फ जारी दिखा, हमें सिर्फ दिखा वर्क इन प्रोग्रेस। बोलो हमने व्यक्ति थोड़ी देख लिया कि आई के साथ या यू के साथ, वो तो बाद की बात है। बोले इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, मतलब हम बढ़ा रहे हैं, तो आई के साथ तो क्या बोलूंगा, और अगर यू कर रहे हैं तो भाई हम तो यहां बैठे, कोई तीसरा कर रहा है तो बिल्कुल सही बात है। भाई मोदी जी बार बार आ जाते हैं, बार बार जो है देश को संबोधन के लिए आ जाते हैं, वो क्यों आ रहे हैं, बिकॉज ही इज, बोलो आवाज नहीं आई, इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब ऑफ द कंट्री, बोलना पड़ेगा ही इज, सेंटेंस आया नहीं, इसका मतलब गड़बड़ है। बोले ही इज इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब, इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब ऑफ द कंट्री, कहते माय फादर इज इंक्रीजिंग माय एप्लॉम्ब, माय टीचर इज इंक्रीजिंग माय एप्लॉम्ब, इंक्रीज एप्लॉम्ब। भाई मैं आपको कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा हूं, कैसे बढ़ा रहा हूं, पढ़ा करना, पढ़ाना क्या होता है बेटा, बोलो टीच, बिल्कुल सही बात। और जारी है तो क्या बनेगा, टीचिंग। अभी आय के बाद तो नहीं जाओगे, बिल्कुल सही, टीच जारी है तो क्या बनेगा, अगर आय के साथ है तो क्या बोलूं, शाबाश, बोलो आई एम टीचिंग, और यू के साथ है तो, और हम यहां बैठे कोई तीसरा कर रहा है तो, बिल्कुल सही बात है। भाई टीच, अगर आपको मेरी सिंपल टीचिंग लगे तो आप टीच कह सकते हैं, पर अगर ऐसी शिक्षा जिसमें चरित्र का निर्माण भी साथ साथ टारगेट हो, क्यों, क्योंकि अगर एटिकेट्स मतलब अगर व्यवहार अच्छा ना हो, अगर व्यवहार अच्छा नहीं तो व्यापार अच्छा नहीं, व्यापार अच्छा नहीं तो बेटा जिंदगी बर्बाद है, राइट। अगर ऐसी शिक्षा जिसमें इस सांसारिक शिक्षा के साथ साथ व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर भी बल दिया जाए, मैं अगर किसी भी एक्सप्रेशन को ले रहा हूं, जैसे स्टे इन लर्च है, नेवर मिस द बोट है, आप मेरे शब्दों की प्रकाष्ठा को देखिए, क्या मेरा फोकस आपके चरित्र पर है या नहीं है, क्या मेरा फोकस आपकी कैरेक्टर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फ्लो ऑफ थॉट, आपके एक्शंस पर, क्या मैं उस चीज में कुछ ना कुछ बातें कर रहा हूं। अगर ऐसी शिक्षा हो जो सांसारिक ज्ञान के साथ साथ चरित्र को बलवती, चरित्र को बलवान बनाने के लिए फोकस करता है, उसको बोलते हैं कैटकाइज। बहुत अच्छी, बहुत बड़ी आवाज आपकी, बोलो कैटकाइज, CATCHIZE। उम्मीद करता हूं कि आपने लिख लिया होगा और पढ़ा जाएगा। अगर लिखने में दिक्कत है तो हिंदी में उच्चारण लिख लिया करो, कैट लिख के और काइज कर लेंगे, कैटकाइज। बोलो, ये मैंने उच्चारण भी लिख दिया, अगर पढ़ने में नहीं आ रहा, दिक्कत होती है कई बार। बोलो कैटकाइज, जारी है तो कैटकाइजिंग, बोलो कैटकाइज, तो जारी है तो क्या बनेगा, कैटकाइज में, काइज में जो है, कैटकाइज में आईएनजी लग जाएगा, कैटकाइज वर्ब है, ये काम है, तो अगर जारी दिखेगा, भाई करना डू, जारी है तो क्या डूइंग। भाई मैं पढ़ा रहा हूं, सिंपल सी बात, पढ़ाना क्या होगा, टीच। आप बताइए सिंपल पढ़ा रहा हूं या कैटकाइज कर रहा हूं, अगर कैटकाइज कर रहा हूं, बिल्कुल सही, अगर कैटकाइज कर रहा हूं, अगर पेंस ले रहा हूं तो इसका मतलब कैटकाइज है, कैटकाइज है तो क्या है, जारी है तो क्या हो गया, कैटकाइजिंग। अगर मेरे साथ है तो क्या बोलूंगा बेटा, और अगर यू आर कैटकाइज, और बहुत सिंपल सी बात है, कैटकाइज किया, टीच किया, कैटकाइज किया, पढ़ाया आपको, राइट, किस लिए कि आपको फायदा हो, और फायदा उठाना हो तो बोलो मेक प्रॉफिट। आवाज खत्म आपकी, अगर मेक प्रॉफिट ही सुनाई दिया तो मेक प्रॉफिट बोल दिया, मतलब क्या है, कहां बोलता है, कैसे बोलता है, मुद्दा नहीं है। मैंने कहा अपनी जिंदगी में झांकना शुरू करना है कि कहां कहां कौन सा काम है, राइट, उन काम की अगर इंग्लिश आपको आ जाए, बाकी सब तो मैं करा ले जाऊंगा, बस आंखों की तरफ कि मैं जिंदगी में कौन से ऐसे काम है, गिनती के 500-600 ऐसे काम होंगे जो आपकी जिंदगी में जीवन से लेके, यानी कि पैदा होने से लेके मरने तक आते हैं। अगर उन 500 काम की इंग्लिश आपको आती है तो इंग्लिश सीखना आपके लिए आसान हो जाएगा, बाकी सारी वाक्य जो बनाने वो सारा जिम्मेदारी मेरी है। बोले मेक प्रॉफिट, जारी है तो मेकिंग प्रॉफिट, बिल्कुल सही। अगर आपका इफ यू आर फाइंडिंग योर फीट, बोलो यू आर फाइंडिंग योर फीट, यू आर इंक्रीजिंग एप्लॉम्ब, तो उससे आपको क्या हो रहा है, आपको फायदा हो रहा है, फायदा बनाना, फायदा करना होता है मेक प्रॉफिट, जारी है तो आई, इस सेशन से आपको क्या हो रहा है, बोले आई एम, और यू कर रहे हैं तो तीसरा व्यक्ति, इसी को अगर हम अच्छी भाषा में बोलते हैं तो बोलते हैं गेन एंड्स। बोलो प्रॉफिट उठाना, प्रॉफिट कमाना, फायदा कमाना, दैट इज कॉल्ड गेन एंड्स। और अगर जारी है तो क्या बनेगा, आवाज नहीं आई, देखा आप, वही बात है, सिंपल बोलेंगे नहीं, मुश्किल बोलेगा नहीं, वही दिक्कत आ जाएगी। बोले स्टे इन लर्च, राइट, बिल्कुल सही, धीरे धीरे बेटा, बोले वी विल फाइंड आवर फीट, हम धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को गेन करेंगे। पर याद रखना बेटा, छोटी सी बात, फायदा अगर उठाना है तो एफर्ट्स तो करने होंगे। बोले गेन एंड्स, मेक प्रॉफिट को अच्छे से हमने क्या कह दिया, जारी है तो क्या हो जाएगा,
अगर आई के साथ हो तो बेटा I am getting ends. बिल्कुल सही भाई, मुझे फायदा हो रहा है, मैं फायदा उठा रहा हूं। आप बताइए सेशन से फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है तो गेन एंड्स, और जारी है तो क्या हो जाएगा? I am getting ends. आई एम वेरी गुड। देखा, फिर से जल्दबाजी की। मैंने कहा गेन एंड्स और जारी है तो कहते आई एम गेनिंग एंड्स, राइट? कहते बेटा You are. यू आर हेस्टी। You are hasty. आप फिर से होममेड खाना नहीं बने, आप फिर से फास्ट फूड हो गए। मैंने कहा डोंट मेक हेस्ट, Don't make haste. होल्ड योर हॉर्सेस, Hold your horses. राइट? थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा धैर्य रखे। बोले गेन एंड्स, Gain ends. जारी है तो Getting ends. हाँ, सिर्फ इतना सा। दिमाग को रोकना सीखो बेटा। अगर रोकना आ गया तभी तो विद्युत जनरेट होगी। अगर ऐसे ही बस निकलता जा रहा है फ्लो के साथ तो फिर विद्युत कैसे जनरेट होगी? मुझे आपके ज्ञान के प्रवाह को पहले रोकना होगा। मैं क्यों आपको इतने सिंपल कुछ एक सोच रहे हो, हाँ ये तो असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस करा रहे हैं सर आज, पता नहीं क्या है, राइट? सर तो सारे असर्टिव सेंटेंस करा रहे हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, ये सब्जेक्ट प्लस ये तो मुझे पहले ही आता है। अरे यहां आता है, यहां तो नहीं आता ना। सबसे पहले अगर मुझे आपके अंदर करंट देना है तो पहले आपके ज्ञान के फ्लो को रोकना होगा और फिर झटके से छोड़ना होगा। जुबान देता हूं 1 महीने तक रोकूंगा फिर छोड़ दूंगा, पर पहले रोकूंगा ताकि मैं टरबाइन घुमा सकूं। आपके अंदर की जो टरबाइन जंग खा गई है ना जुबान, वो रोकने से होगा। मैं बार बार क्यों, मैंने कहा ना बार बार कि बेटा हैव पेशेंस। क्या बोला? Have patience. होल्ड योर हॉर्सेस, Hold your horses. बाय एंड बाय। By and by. मैंने कहा आपके अंदर अगर करंट बनाना है तो पहले आपके दिमाग के प्रवाह को मुझे रोकना होगा, पहले मुझे रोकना होगा, तब रोक के झटके से छोड़ूंगा। 1 महीने तक रोक लगाऊंगा, पहले चीजों को दुरुस्त करूंगा, एक बढ़िया क्वांटम नॉलेज का दूंगा, और जब क्वांटम नॉलेज का बढ़िया आपका यहां पर हो गया और जब आपका फ्लो खुलेगा तो क्या करंट बनेगा, क्या प्रभाव बनेगा, ये बात सोचिए जरा, है? तो पहले रोकना होगा। बोले होल्ड योर हॉर्सेस, बोलो। Hold your horses. बिल्कुल सही। तो रोकना बेटा, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई बोरियत नहीं है। जो यात्रा आज स्टार्ट की कुछ ऐसी ही है जैसे छोटे से बच्चे को हिंदी भाषा सीखने में ढंग से 3 से 4 साल लग गए। 3 से 4 साल तक वो बेचारा आ ओ ए, और आप तो बड़े बड़े सेंटेंस आप पहले ही दिन ही बोल रहे हैं। आपको पता है ना फाइंड योर फीट क्या होता है? आपने बोला यस सर। डाइम ए डजन, राइट? आपको पता है क्या होता है? बिल्कुल सही। हार्ड नट टू क्रैक आपको समझ में आया। आपको यह भी बिल्कुल समझ में आ गया कि नेवर मिस द बस क्या है, मेक द मोस्ट ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी, एवरी बस क्या है। आपको समझ में आ गया होल्ड द हॉर्सेस का मतलब क्या है, स्टे इन लर्च का मतलब क्या है। अरे बच्चे से तोतलाया नहीं जाता, बच्चा बिल्कुल मौन के जगत में रहता है, बहुत असहाय होता है, फिर भी हौसला नहीं हारता, वो एक बिल्कुल नई भाषा मौन के जगत से सीख लेता है। पर उसके लिए अपने आप को 2-3 साल रोक के रखता है, यहां पे अपने आप को रेजोनेट होने देता है। फिर से वही वर्ड आ गया स्टार्टिंग में, याद है रेजोनेट, राइट? एक बात बताऊं आपको, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें, तन मन धन, मेरा मानना इससे पहले भी एक चीज है, धुन फिर तन फिर मन और फिर धन। धुन और धन का सीधा संबंध है, पर बीच में क्या है? तन और मन। धुन कहते ना राम धुन, सुना है? राम 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 राम, राइट? माता की धुन है, राम की धुन है, हर भजन की एक धुन है। बेटा याद रखिएगा, जिसके अंदर धुन है, धुन मतलब रेजोनेंस, जब दिमाग रेजोनेट करने लगता है एक फ्रीक्वेंसी पर, तो तन और मन उसी धुन को पकड़ के वहीं से धन कमाना शुरू कर देता है। सचिन कहते ना अपनी धुन का पक्का, राइट? अपनी धुन का पक्का बोल, तो कहते अपनी धुन का पक्का है, इसका मतलब जिंदगी का। धुन को हम क्या कह सकते हैं? गोल सेटिंग। जो जिंदगी का आपका गोल है, जैसे इस कोर्स में आपने एनरोल किया तो आपका जो गोल है, आपकी जो धुन है, वो बोलना है। और कुछ कहते हाँ तू बुलवाएगा, इतने सिंपल सेंटेंस, मैं बोलूंगा नहीं, सिंपल बोलूंगा नहीं, और मुश्किल बोलेगा नहीं, तो क्या होगा बेटा? स्टे इन लर्च। बोलो धुन बनाओ। अगर धुन बना लिया मतलब गोल बना लिया, तो तन ऑटोमेटिकली उस तरफ चलेगा, मन ऑटोमेटिकली उस तरफ चलेगा। कोई व्याभिचार करता है तो उसके मन में धुन होती है व्याभिचारिता की, चोरी की धुन होती है, तो तन चोरी, मन चोरी, तो उसका धन भी चोरी से आने लगता है, राइट? तो जो धुन मन में होती है, मेरे मन में धुन जग गई कि आपको फ्लुएंट करना है, मेरा तन पूरा पसीना बहा देगा, पूरा गला फाड़ देगा, मन पूरा, तो डेफिनेटली इस फील्ड से धन क्यों नहीं आएगा? आपके पास भी, मेरे पास भी डेफिनेटली आएगा बेटा। याद रखना, तन मन धन ये तो बाद की बात है, पर पहले गोल सेटिंग, मेरी जो धुन है वो पक्की है कि नहीं है। कुछ को 1-2 सेंटेंस, सिंपल सी शुरुआत है, इन्हीं को बोलने में अगर दिक्कत हो रही है तो गलत व्यक्ति के साथ फंस गए बेटा। मैं तो दिमाग को इतना बोर कर दूंगा कि जैसे आंखें बंद करके अगर 10 साल तक राम 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 कहना हो। अरे 10 साल छोड़ो, लोग 10-10 साल तपस्या करते थे। मैं कहता हूं अगर 10 मिनट के लिए अपने मन को आंखें बंद करके बैठाना हो तो आपका तन मन टिकता ही नहीं, 10 मिनट आपको 10 घंटे जैसे लगते हैं। यानी कि धुन के पक्के नहीं ना, गोल सेटिंग नहीं ना, मन ठीक से रेजोनेट नहीं कर रहा ना, ठीक फ्रीक्वेंसी पर नहीं बज रहा ना, तो रिजल्ट कैसे आएगा? अगर ये चाहिए तो ये चाहिए, ये चाहिए और ये चाहिए, तो ये तो पक्की होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? इसी के लिए आप बताओ, मैं आपको टीच कर रहा हूं कि कैटकाइज कर रहा हूं, और जारी है तो कैटकाइजिंग। अगर आए है तो क्या बोलूंगा? और यू है तो, ही है तो,
साथ साथ बोलते रहे, सिंपल है तो क्या हुआ, बोलते रहेंगे, इससे हमारा फायदा होगा। बोले मेक प्रॉफिट, Make profit. जारी है तो Making profit. मेक प्रॉफिट का अच्छा शब्द क्या बताया, Gain and गेन एंड्स। पढ़ के नहीं, कोशिश करे कि मन के पटल पे छप जाए। बोले गेन एंड्स, gain and शाबाश। जारी है तो क्या हो जाएगा, gaining and अगर आए है तो क्या बोलूंगा, I am gaining and शाबाश, आई एम। gaining and और अगर यू है तो, you are gaining and और अगर ही है तो, gaining and फायदा उठाना। और सबसे बड़ा फायदा क्या है भैया, इस कोर्स का सबसे बड़ा फायदा है कि मैं जब हेजिटेंट हो जाता हूं, नर्वस हो जाता हूं, एक काम आ गया हमारे पास, बोलो गेट, get शाबाश। बोले गेट नर्वस, nervous. एक काम हो जाता है बार बार कि मैं नर्वस हो जाता हूं। मैं नर्वस हो जाता हूं जब भी बारी आती है अपने आप को प्रदर्शित करने की। मान लो स्टेज पर आ गया, माइक हाथ में आ गया तो हाथ ही कांप रहा है, राइट। या फिर किसी के सामने इंग्लिश में प्रेजेंट कहते, मैं अपने दोस्तों के साथ अच्छे से बोल लेता हूं पर कोई अजनबी व्यक्ति के सामने नहीं बोलती। फायदा क्या है भाई, दोस्तों के सामने कोई इंप्रेशन वैसे नहीं बनता, और जहां इंप्रेशन बनना है वहां आपका बैड इंप्रेशन है। वाई, बिकॉज बोले गेट नर्वस, Get nervous. नर्वस हो जाना होता है, बोलो गेट नर्वस। Get nervous. तो एंग्री हो जाना क्या बनेगा, Get angry. आप नहीं बोले ना, बिल्कुल सही, नर्वस हटा के एंग्री लगा दो, बोलो गेट नर्वस, गेट एंग्री। Get angry. सैड हो जाना, Get angry. गेट सैड, Get sad. गेट सैड। Get sad. हैप्पी हो जाना, Get happy. फिर से आओ, नर्वस हो जाना, Get nervous. गुस्सा हो जाना, Get angry. गेट एंग्री, सैड हो जाना। Get तो हम तो नर्वस की बात करें थे, बोले गेट नर्वस। Get nervous. जारी है तो Getting nervous. शाबाश, गेटिंग नर्वस। अगर आई के साथ तो क्या बोलूंगा, I am getting nervous. बिल्कुल सही। और You are getting nervous. यू आर गेटिंग नर्वस, और He is getting nervous. सिंपल सी बात है, गेट नर्वस। इसी को अगर अच्छी भाषा से हम बोले तो हम कह सकते हैं, बोले चेंज कलर्स। बोलो, Change color. एकदम से कलर बदल जाते हैं हमारे, चेंज कलर्स, COLOURS। बोले चेंज कलर्स, Change color. शाबाश। बोलना पड़ेगा क्या, Change color. चेंज कलर्स। अगर आपको नहीं दिख रहा तो मैं यहां पे लिख देता हूं, CHANGE, चेंज, COLOURS। बोले चेंज कलर्स। Change color. अगर जारी है तो क्या बनेगा, Change color. चेंजिंग कलर्स। बिल्कुल सही बात है, चेंज कलर्स जारी है तो बन जाएगा चेंजिंग कलर्स। अगर आए है तो क्या बोलूंगा, I am changing color. बिल्कुल सही बात, यानी कि नर्वस हो रहा हूं, नर्वस होने वाली बात है तो आई एम चेंजिंग कलर्स। और यू है तो, You are changing color. और ही है तो, He is changing color. सिंपल सी बात, बिल्कुल। अरे भैया बिल्कुल स्टार्टिंग से, बोले फ्रॉम स्क्रैच, From scratch. धीरे धीरे, बोले फाइंड योर फीट, Find your feet. राइट। ये जो हम चेंज कलर करते हैं धीरे धीरे बेटा, कहते हैं धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए। होता है क्या कि हम यहां से कॉन्फिडेंट है पर जैसे ही सामने गए, बोले चेंज कलर्स, Change color. राइट। जैसे कोई चीज नर्वस हो जाती है, जैसे मान लीजिए अधिकतर देखे तो बहुत सारे नेता है, वो नाम नाम के नेता है, जैसे स्टेज पर आते हैं बोले दे They चेंज कलर्स, change color. राइट। जैसे हम कहते हैं भैया तू नर्वस हो रहा है तो एक तो सिंपल बोलते, बोले यू आर गेटिंग नर्वस। You are getting nervous. बेहतर बोले तो बोलेंगे यू आर, You are change color. यू आर चेंज कलर्स, यू आर चेंज कलर्स। या You are changing color. बिल्कुल काम जारी दिखे, बोले वर्क इन प्रोग्रेस। Work in progress. जैसे आपको काम जारी दिखता है, जैसे आपको काम जारी दिखता है तो आप आईएनजी लगा देंगे। सिंपल से सिंपल काम पर भी आ जाए, जिंदगी का कोई भी काम है। मैं चाय पीना, चाय पीना होता है टेक टी, Take tea. पीना है तो बनाना भी तो पड़ेगा, बोले प्रिपेयर टी। Prepare tea. जारी है तो क्या बनेगा, Preparing tea. आए, I am preparing tea. आए प्रिपेयरिंग टी, वही जल्दबाजी, आए प्रिपेयरिंग टी या आए। I am preparing. इसीलिए मैंने कहा ना, सिंपल हम बोलेंगे नहीं, मुश्किल हमसे बोलेगा नहीं। आई प्रिपेयरिंग टी या आई एम प्रिपेयरिंग टी, I am preparing. आई एम प्रिपेयरिंग टी, यू आर प्रिपेयरिंग टी, ही इज प्रिपेयरिंग टी। बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल से और मुश्किल तक, चाहे डायमंड डजन हो या फिर हार्ड नट टू क्रैक हो, सब पे हमें लेके जाना है, राइट। हम नर्वस होते हैं, इससे हमारी कम्युनिकेशन, जो कम्युनिकेशन स्किल है बेटा, वो प्रभावित होती है, राइट, वो हार्म होती है। तो हमें क्या करना है, बोले इंप्रूव, बोलना पड़ेगा, शाबाश। बोले इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल, Communication skill. इंप्रूव कम्युनिकेशन स्किल। हमें अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना होगा, और कम्युनिकेशन स्किल तो बच्चा भी जानता है। हम कहेंगे बोले इंप्रूव Improve. गिफ्ट ऑफ गैब, Gift of gab. इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैब, यानी कि कम्युनिकेशन स्किल। गैब का मतलब जुबान होता है, गैब का मतलब क्या होता है बेटा, जुबान, और गिफ्ट ऑफ गैब का मतलब है कम्युनिकेशन स्किल। तो इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैब। जैसे हमने देखा कि हम यहां पर इस क्लास में 1-1.5 घंटे से हम क्या करें, 1 घंटे से हम कर रहे हैं बेटा इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैब। बोलो, Improve gift of gab. और जारी है तो क्या बनेगा, Improving gift of gab. इंप्रूविंग गिफ्ट ऑफ गैब। अगर आई के साथ है तो क्या बोलूंगा, I am improving gift of gab. भाई जैसे आई एम अजय था, अजय हटा दो, लगा दो आई एम इंप्रूविंग गिफ्ट ऑफ गैप। दो तरीके के वाक्य होते हैं बेटा। देखिए, अगर एम के बाद आईएनजी दिखता है तो इसका मतलब वर्ब है, पर अगर आईएनजी दिखता है इसका मतलब वर्ब नहीं है। जैसे मैंने बोला I am. आई एम टीचिंग, I am teaching. आपको एम के बाद आईएनजी दिखाई दिया, इसका मतलब काम है। पर अगर मैं कहूं आई एम अ टीचर, I am a teacher. आवाज नहीं आई। I am a teacher. जैसे मैंने कहा आई एम अ टीचर, क्या आपको एम के बाद आईएनजी दिखाई दिया, इसका मतलब काम नहीं है। अगर काम होता तो आईएनजी आता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आई एम I am अ गुड स्पीकर, a good speaker. बोले शाबाश। I am a good speaker. क्या आपको आईएनजी दिखाई दिया, नहीं ना। एक मैंने कहा आई एम इंप्रूविंग I am improving गिफ्ट ऑफ गैब, gift of gab. क्या आपको आईएनजी दिखाई दिया, No sir. Yes sir. Yes. आई एम इंप्रूविंग गिफ्ट ऑफ गैप, राइट। क्या आईएनजी दिखाई दिया,
एक मैंने कहा आई एम ए गुड स्पीकर, I am a good speaker. क्या एनजी दिखाई दिया? No, sir. राइट जैसे मैंने कहा आई एम इंप्रूविंग गिफ्ट ऑफ गैप, आपको एनजी दिखाई दिया, इसका मतलब काम है। मैंने कहा था दो तरीके के वाक्य होंगे, एक ऐसा वाक्य होगा जिसमें काम होगा, एक ऐसा वाक्य जिसमें काम नहीं होगा। इसे मार के पीछे रख के देखे एनजी लेता है तो काम है, एनजी नहीं लेता तो काम नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है, राइट, बहुत सिंपल सी बात है। जैसे मैंने कहा यहां पे अगर देखें तो इंप्रूव, बोलो Improve. गिफ्ट ऑफ गैप, Gift of gap. जारी है तो Improving gift of आवाज नहीं आई बिल्कुल भी। मैंने कहा वर्क इन प्रोग्रेस, work in progress. बोले एक बार। Work in progress. बिल्कुल एक काम करें, कल से एक गिलास पानी रख के बैठे, पता है कि अब 1-1.5 घंटा रोज दहाड़ना है, तो डेफिनेटली बेटा रोज एक गिलास पानी रख के बैठे, गला फट भी जाए पर अपने काम से नहीं हटेंगे, अपने काम में लगातार लगे रहेंगे, क्योंकि रास्ता तो बेटा एकदम धड़ाम से तो होगा नहीं कि आज की क्लास में मैंने सब देख लिया, मास्टर जी का लेवल जज कर लिया। कुछ जज नहीं होगा, आप अपने ही मन का खेल खेल के यहां से चले जाओगे। एक दिन में कुछ नहीं, फर्स्ट इंप्रेशन इज नेवर द लास्ट इंप्रेशन, राइट। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है। लास्ट क्लास देखना है तो लास्ट क्लास, सीखना है तो आज इसी को बेटा बड़े ध्यान से एक एक क्लास में स्टेप बाय स्टेप बढ़ते चलो। बोलो बाय एंड बाय, By and by. बहुत सिंपल सी बात। बोले इंप्रूव Improve. गिफ्ट ऑफ गैप, Gift of gap. जारी है तो Improving gift of gap. अगर आए है तो क्या बोलूंगा? I am improving gift of gap. बिल्कुल सही बात है, आई एम इंप्रूविंग गिफ्ट ऑफ। Gap. और अगर यू कर रहे हैं तो, You are improving gift of gap. और ही कर रहा है तो, He is improving gift of gap. जैसे कोई काम जारी दिखे, जैसे दिखे काम जारी है, तुरंत दिमाग में विचार बनाए। कोई भी काम आज अगर कुछ भी करेंगे, जैसे मान लीजिए कि आपने बालों को ऐसे किया, बाल खराब थे तो ऐसे किया, इसे बोलते डू अप, Do up. डू अप हेयर। Do up here. और जारी है तो क्या बनेगा? Doing up here. डूइंग अप हेयर। अगर मैं कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा? आई एम डूइंग अप हेयर। यू, You are doing up here. ही, He is doing up here. सिंपल सी बात, सिंपल सा काम जारी महसूस किया हमने, वर्क इन प्रोग्रेस को महसूस कर रहे हैं आज। एक एक कदम जमा जमा के रखेंगे, स्लो एंड स्टडी। बोलो Slow and steady. रेस द रेस, बिल्कुल सही। जल्दी का काम शैतान का, बोले होल्ड योर हॉर्सेस, Hold your horses. बिल्कुल सही। अपने आराम से, मैंने कहा ना पहले रोकना है हमें अपने ज्ञान के प्रवाह को। कहते ये तो मुझे आता है, यहां आता है, यहां तो नहीं आता ना, राइट। तो हमें क्या करना है? बोले इंक्रीज एप्लॉम्ब। Increase aplomb. आ रहा है ना दिमाग में इंक्रीज क्या होता है? उसी के लिए मैं आपको क्या कर रहा हूं? बोले कैटकाइज, Catechise. राइट। कैटकाइज करने से आपको क्या होगा? बोलो गेन एंड्स। Gain ends. वो गेन एंड्स के रूप में क्या होगा? सिंपल सी बात, ये जो आप करते हो चेंज कलर्स, Change colors. वो होना बंद हो जाएगा। बिल्कुल सही, जब आप चेंज कलर्स करते हो तो वो होना बंद हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा? क्या हो जाएगा? बोले इंप्रूव Improve. Gift of gap. गिफ्ट ऑफ गैप, बिल्कुल सही। इंप्रूव, और गिफ्ट ऑफ गैप इंप्रूव होने से क्या होगा बेटा? बहुत सिंपल सी बात, भाषा लिंक है, भाषा इस संसार का और मेरा लिंक है बेटा, राइट। भाषा जो है मेरा और इस पूरे के पूरे संसार का लिंक है। जैसी मेरा लिंक होगा वैसे ही मेरे लिंक्स होंगे। इस बात को समझना, मेरी जैसी भाषा है वैसा मेरा व्यापार है, वैसा मेरा व्यवहार है। अगर मेरी भाषा अच्छी है तो इस समाज में मेरे लिंक्स अच्छे हैं, वैसा ही बिजनेस में ढूंढ लेता हूं, राइट। अगर भाषा का लिंक मेरा अच्छा है तो चीजें बहुत अच्छे से निकल जाएंगी, राइट। अगर भाषा का लिंक मेरा अच्छा है तो चीजें बहुत अच्छे से निकल जाएंगी, पर अगर भाषा का लिंक मेरा ठीक नहीं है तो मैं वो चीज अचीव नहीं कर पाऊंगा जो मैं चाहता हूं। एक छोटी सी और बात मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई काम जारी है तो हम आईएनजी लगा देते हैं, पर प्रकृति का एक नियम है कि अगर काम जारी है तो काम खत्म भी होगा बेटा। अगर कोई काम जारी है तो काम खत्म भी होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि काम जारी और काम खत्म ना हो। जब तक जारी है तब तक आईएनजी आईएनजी आईएनजी, आपने कहा आई एम आई एम आई एम, और जैसे ही कोई काम खत्म होगा तो आप सारे के सारे बोलेंगे मेरे साथ, बोले आई हैव। I have. सिर्फ इतना ही बोलना और कुछ नहीं बोलना, सिर्फ इतना ही बोले आई हैव। I have. यू ने कर लिया तो क्या बोलेंगे? You have. राइट चलो हम आई हैव तक ही रखेंगे, यू की आज बात नहीं करते, कल बात करेंगे। आज के बाद अगर कोई भी काम आपको दिखे, जैसे मैंने कहा ऐसे किया भाई कर लिया, तो करते ही बोलेंगे आई हैव। I have. मैंने कहा प्रकृति का नियम है कि कोई काम जारी है तो खत्म भी होगा। मैं पैदा हुआ, सांस लेना शुरू किया, सदियों तक नहीं चलेगा। एक टाइम में भी ये भी आएगा कि जारी वाला काम खत्म हो जाएगा और काम खत्म करके मुझे इस दुनिया से जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटी सी बात ली, बोले इंक्रीज कॉन्फिडेंस, Increase confidence. जारी है तो क्या हो जाएगा? Increasing confidence. आई, शाबाश, बोले आई एम इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। I am increasing confidence. मेरा हाथ ऐसे आने का मतलब बोले वर्क इन प्रोग्रेस। Work in progress. आई एम इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस, I am increasing confidence. आई एम इंक्रीजिंग कॉन्फिडेंस। I am increasing confidence. I am increasing confidence. I am increasing confidence. काम हो गया, होते बोलेंगे आई हैव। I have. बस इतना ही बोलेंगे, रोकेंगे अपने आप को। कुछ के दिमाग में आ रहा होगा सर थर्ड फॉर्म आएगी, बिल्कुल नहीं रोकना। सर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा, बिल्कुल उधर नहीं जाना, रोकना है, होल्ड करना है। कहते होल्ड योर हॉर्सेस, Hold your horses. बिल्कुल वहीं पे रुकना है, रुकना है, राइट। चाय पीना हो तो बोले टेक टी, Take tea. जारी हो तो क्या बनेगा? Taking tea. आई के साथ I am taking tea. अभी भी, I am taking tea. अभी भी। I am taking जैसे ही प्याला रखेंगे दिमाग में विचार आएगा क्या? I have. आई हैव नहीं बेटा, आई। आई जैसा वर्ड इंग्लिश में नहीं होता, इट इज ऑलवेज व्हाट? आई, राइट। जैसे एम वाई माई नहीं है, क्या है? माई। एफ एल वाई फ्लाई नहीं है, क्या है? फ्लाई। कोई भी काम, जैसे मैंने कहा इंक्रीज कॉन्फिडेंस, Increase confidence. कॉन्फिडेंस का अच्छा वर्ड क्या था? Aplomb. शाबाश, बोलो इंक्रीज एप्लॉम्ब। Increase aplomb. जारी है तो Increasing aplomb. आए, I am increasing aplomb. क्या I am increasing aplomb. अभी भी जारी है? I am increasing aplomb. अभी भी I am increasing aplomb. हो गया? आई है, बिल्कुल सही, इंक्रीज एप्लॉम्ब। अच्छा वो पढ़ाना क्या था? पढ़ाना क्या था? सिंपल पढ़ाना, टीच था। और वो मोरल एजुकेशन के साथ
शाबाश, कैट काइज जारी है तो Catching. आए, आवाज नहीं आई, I am catching. आए, शाबाश, बोले एक बार, I am catching. अभी भी जारी है, अभी भी, अभी भी, होते ही क्या बोलूंगा, आई हैव, राइट, होते ही बोलूंगा आई हैव, राइट, कैट काइज बिल्कुल सही। एक बोले बोले गेन एंड्स, भाई अगर मैं पढ़ाऊंगा अच्छा तो आपको फायदा होगा कि नहीं होगा, फायदा होना क्या है बेटा, गेन एंड्स जारी है तो आए, I am getting it. अभी भी जारी है, और होते ही क्या बोलूंगा, आई हैव, बहुत सिंपल सी बात, आई एम गेनिंग एड्स, और होते क्या बोल दिया, रोकना है अपने आप को, होल्ड करना है बेटा आज, बिल्कुल सही। फायदा होगा, फायदा किस चीज में होगा कि जो हम क्या करते हैं, बोले गेट नर्वस, Get nervous. और गेट नर्वस का अच्छा वर्ड चेंज कलर्स, देखा नहीं आया ना दिमाग में, जबकि लिखा हुआ है तभी भी नहीं, राइट, गेट नर्वस, और गेट नर्वस का अच्छा वर्ड, Change color. और जारी है तो Changing color. अभी भी जारी है, Changing color. आए, I am changing color. अभी भी, I am changing colors. अभी भी, I am changing colors. होते ही I have. कोई भी काम कर लिया, करती बोल दिया आई हैव, बहुत सिंपल सी बात है बेटा। अगर चेंज कलर्स करना हम बंद कर दें, यानी कि नर्वस होना बंद कर दे, तो फिर क्या हो जाएगा बेटा, इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, हमारी कम्युनिकेशन इंप्रूव हो जाएगी, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी हो जाएगी। बोले इंप्रूव गिफ्ट ऑफ गैप, Improve gift of gap. जारी है तो क्या बोलूं, Improving gift of gap. आए, I am improving gift of gap. अभी भी, I am improving gift of gap. होते ही क्या बोलूंगा, इतना ही। कोई भी काम आज के बाद विचार बनाना है, कोई भी काम छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी काम अगर कर रहा हूं, अगर काम मैं जानता हूं तो उसमें आईएनजी लगा दूंगा, काम नहीं जानता तो सिंपल लूंगा आई एम डूइंग, I am doing. राइट। कोई भी काम, जैसे मैं झाड़ू लगा रहा हूं, आई एम स्वीपिंग, I am sweeping. झाड़ू लगाना स्वीप जारी है तो क्या हो जाएगा, स्वीपिंग, आई एम स्वीपिंग, आई एम स्वीपिंग, आई एम स्वीपिंग, झाड़ू रखते ही बोलूंगा क्या, आई हैव। इतना सा विचार, आज का विचार हमारा आई एम डूइंग आई हैव, आई एम डूइंग आई हैव। अगर डू की वर्ब आप जानते हो, कोई काम जानते हो, जैसे मैंने अभी भी पसीना पोछा तो बोलते वाइप स्वेट, Wipe sweat. वाइप स्वेट, Wipe sweat. और जारी है तो Wipe. वाइपिंग स्वेट। वाइप का मतलब पोछना, पोछने वाला वाइपर होता है, वाइप, WIPE वाइप, SWEAT स्वेट, वाइप स्वेट, और जारी है तो क्या हो जाएगा, Wiping sweat. राइट, वाइपिंग स्वेट। बोलो, Wiping sweat. अगर आई के साथ है तो क्या बोलूंगा, I am wiping. शाबाश, आई एम वाइपिंग, अभी भी जारी है, I am wiping. अभी भी जारी है, I am wiping sweat. होते ही क्या बोलूंगा, बहुत सिंपल सी बात है बेटा, राइट। और याद रखिएगा, डेफिनेटली आपकी इंप्रूव हो जाएगी गिफ्ट ऑफ गैप, ये कोई बात ही नहीं, पर उसके लिए मेहनत तो करनी होगी ना बेटा, मेहनत करनी होगी कि नहीं होगी, गला फाड़ना होगा, डेफिनेटली रोज मेहनत करनी होगी। मेहनत करना हो तो बेटा बोलो वर्क हार्ड, Work hard. आवाज कम है, Work hard. धुन पक्की होनी चाहिए बेटा, धुन पक्की होनी चाहिए, रोज के लिए उस सेशन के लिए अपने आप को तैयार करें। बोले वर्क हार्ड, Work hard. जारी है तो क्या हो जाएगा, वर्किंग हार्ड, शाबाश, वर्किंग हार्ड। आए, I am working hard. अभी भी जारी है, I am working hard. अभी भी जारी है, I am working hard. होते ही क्या बोलूंगा, I have. कैसे देखिए काम खत्म, काम खत्म होती बोल देंगे क्या, आई हैव, बहुत सिंपल सी बात। इसके लिए एक अच्छा शब्द आता है बेटा, जो अक्सर बोलते हैं लोग, बोले टॉयल, Toil. क्या बोलेंगे, टॉयल का मतलब मेहनत करना, वर्क हार्ड ना करके अगर हम उसे टॉयल कह दे, भाषा का अच्छा स्तर हो जाता है, राइट। बोले टॉयल, Toil. जारी है तो क्या हो जाएगा, Toiling. आवाज नहीं आई, बिल्कुल सही, टॉयल जारी है तो क्या हो जाएगा, अगर आए हो तो क्या बोलूंगा, अभी भी, I am toiling. लिखते हुए भी बोलना बंद ना हो, ये बात याद रखें, क्योंकि बोलने का कोर्स है बेटा, ये कोई ये नहीं सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V2, वो लेवल नहीं रहेगा, लगातार बोलना होगा। बोलो आई एम टॉयलिंग, I am toiling. अभी भी जारी है, I am toiling. होते ही क्या बोलूंगा, बहुत सिंपल सी बात है, मेहनत होगी, राइट। बहुत ज्यादा मेहनत करेंगे तो फिर क्या होगा, पैसा भी तो कमाएंगे, राइट। मेहनत, जब तन और मन ने मेहनत करनी शुरू कर दी तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता हम पैसा ना कमाए। पैसा कमाना होता है अर्न मनी, Earn money. जहां से हमारा लेक्चर स्टार्ट हुआ था मनी पर, मनी पर ही हम देखो वहीं पर पहुंच के बोले अर्न मनी, Earn money. और जारी है तो क्या हो जाएगा, Earning money. शाबाश, आवाज थोड़ी कम रही, अर्न मनी, जारी है तो क्या, Earning money. आए, आए, I am earning money. अभी भी जारी है, I am earning money. अभी भी जारी है, I am earning money. होते ही बोले तो, I have. पर पैसा ही नहीं, पैसा तो बेटा रिक्शा वाला भी कमाता है बेटा। ये जो व्यक्ति होता है ना, जो धुन का पक्का होता है, वो पैसा कमाता नहीं, पैसा कूटता है, और बहुत जबरदस्त लेवल पर पैसा कमाना होता है बेटा। बोलो मिंट मनी, Mint money. शाबाश। पैसा कमाना नहीं कहते भैया चांदी कूट रहा है आजकल, पैसा नहीं कमा रहा, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा कमाना, बोलो मिंट मनी। क्योंकि ये जो व्यक्ति होता है ना बेटा, जो धुन का पक्का होता है, वो कमाता नहीं है, वो धुन का पक्का है तो धन जबरदस्त तरीके से आता है, राइट। तो बोलो मिंट मनी, Mint money. जारी है तो क्या हो जाएगा, Minting money. आए, I am minting money. अभी भी, I am minting money. होते ही क्या बोलूंगा, I have. बहुत सिंपल सी बात है, पर एक छोटी सी बात याद रखेंगे, बोले नेवर Never मिस द बस, miss the bus. राइट। ये कोर्स की शुरुआत भी मत मानिएगा, आपको क्या है 4-5 दिन तो बेटा मेरे साथ रेजोनेट करने में लग जाएंगे, क्योंकि कभी किसी ने बुलवाया नहीं है भाषा को। सभी ने क्या कहा, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, जीरेंड है, पार्टिसिपल है, राइट। ये मिसरेटेड पार्टिसिपल है, ये एडजंक्ट है, ये एट्रीब्यूट है, ये पार्टेटिव है। इन सारी चीजों में दिमाग ऐसा उलझा के सोचा कि भाषा तो भाई साहब मेरे बस की बात ही नहीं है, जबकि भाषा थी बोलो डाइम अ डजन। एक बार हल्की सी रिवीजन, क्योंकि कोर्स जब जब क्लास खत्म करूंगा तो आज हमने जो जो सीखा एक बार उसकी रिवीजन मैं आपको दूंगा, राइट। हम शुरू से लेके चले थे, मैंने कहा था पैसा,
एक बार हल्की सी रिवीजन 5 मिनट में मैं आपको दूंगा कोर्स खत्म करने से पहले। राइट, सेशन बड़ा अच्छा लगा, बहुत अच्छा रहा, मैंने खूब पसीना बहाया और उम्मीद करता हूं कि आपने भी उतना ही पसीना बहाया होगा, उतना ही आपने गला फाड़ा होगा। राइट, और लगातार रोज इस प्रण के साथ बैठेंगे कि बोरियत जैसी चीज साधना में सबसे बड़ी बाधक है। जब मन कहता है कि मैं बोर हो गया है, आप एक बात बताएं, आप इसे 1000 तरीके की चीजें एंटरटेनमेंट की दिखाते, कोई वेब सीरीज कोई मूवी है, कभी नहीं कहता बोर हो गया। अगर आप कहते 3 घंटे कोई किताब पढ़नी है तो ये आधे घंटे में ही कह देता मैं बोर हो गया। तो बेटा हमारा जो मन है वो गलत फ्रीक्वेंसी पर रेजोनेट कर रहा है, तो तन भी गलत जगह जाएगा, तो धन कभी आएगा नहीं, धन लुटता ही चला जाएगा। क्योंकि लुटे हुए मन और लुटे हुए तन की अवस्था भरे हुए धन की नहीं हो सकती। भरे हुए मन और भरे हुए तन की अवस्था, वो भी अच्छे कामों से भरे हुए अकाउंट की अवस्था होती है बेटे। राइट, एक छोटी सी बात, हम धीरे धीरे शुरुआत करेंगे। मैंने पैसे की बात की, मैंने रेजोनेट करने की बात की, मैंने कहा कि आपकी और मेरी फ्रीक्वेंसी डन होने में अभी 2-3 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आज फॉर्मल मीटिंग है, फिर सेमी फॉर्मल हो जाएगी और फिर इनफॉर्मल। आपको मैं ऐसा लगने लगूंगा जैसे आपके परिवार का सदस्य हूं। जो आपको चाहिए वो 1 महीने में दूंगा, जो आपको मुझसे चाहिए या मुझे आपको देना है वो 3 महीने लगेंगे, और लगातार साधना के साथ। ऐसा नहीं हाँ बुलवा के दिखा, मैं नहीं बोलूंगा, नहीं बेटा बिल्कुल, फिर तो हमें गड़बड़ आएगी कॉन्फिडेंस गेन करने में। वो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस गेन करना क्या था, आवाज नहीं आई, खाली बैठ गए आप, खाली बैठ गए। खाली बैठना सबसे खतरनाक है। भाषा में जो दिमाग में विचार आए, आज उतनी सीमा में अपने आप को रोकना है कि काम जारी काम खत्म। जैसे ही काम जारी है तो डूइंग डूइंग करते बोलेंगे आई हैव, आई एम डूइंग करते बोलेंगे आई हैव। राइट, कोई भी काम कर रहे हैं, मैं चाय छान रहा हूं तो आई एम सीविंग टी। अब तो गूगल बाबा है आपके पास, हमारे जमाने में गूगल नहीं होता था। चाय छानने की इंग्लिश बताओ, खट से बताएगा सीव। राइट, या सिफ्ट, तो आई एम सिफ्टिंग टी, आई एम सिफ्टिंग टी, आई हैव। कोई भी काम अगर आपको जारी दिखे, राइट, तुरंत आप देखेंगे काम जारी तो आईएनजी और काम खत्म तो आई हैव। आज पूरा विचार उसी पर चलेगा। राइट, कि भाई चद्दर ओढ़ रहा हूं, मुझे नहीं पता क्या है, बट आई एम डूइंग करते बोल देंगे आई हैव। तो धीरे धीरे बेटा ये यात्रा बाय एंड बाय है। क्या है, By and by. और बोले बाय एंड बाय By and by. यू विल You will फाइंड योर फीट। find your धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आप गेन कर लोगे बेटा, धीरे धीरे। और चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बात याद रखिएगा बेटा। चीजें कैसी हैं, सिंपल है, और सिंपल मतलब diamond dozen. टाइम में डजन है, बट जल्दबाजी नहीं। हेस्ट हेस्ट मेक्स, बिल्कुल सही। राइट, हेस्ट मेक्स, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी बेटा। चीजें हार्ड नट टू क्रैक नहीं है। क्या नहीं है, Hard nut to हार्ड नट टू क्रैक नहीं है। चीजें डायमंड डजन है, बशर्ते मैं थोड़ा सा बोले होल्ड योर हॉर्सेस, hold your horses. थोड़ा सा मैं अपने हॉर्सेस को पकड़ के रखूं। अगर मैं होल्ड योर हॉर्सेस, अगर मैं हॉर्सेस को पकड़ के रखूं और फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करूं, क्या बोला, From scratch. बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच अगर मैं स्टार्ट कर दूं बेटा, तो चीजें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, चीजें बिल्कुल आसान है समझने में। और याद रखिएगा, अगर आपने फ्रॉम स्क्रैच किसी चीज को सीखा तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, और बढ़ना क्या था, इंक्रीज। और कॉन्फिडेंस मतलब एप्लॉम, तो इंक्रीज एप्लॉम होगा। राइट, सिर्फ पढ़ाने से बात नहीं बनेगी। आप जैसे सुसभ्य लोगों को मुझे क्या करना पड़ेगा, Guys. बिल्कुल सही, कैटकाइज करना पड़ेगा। अगर मैंने कैटकाइज किया बेटा तो डेफिनेटली फायदा होगा कि नहीं होगा, Yes, sir. फायदा मतलब मेक प्रॉफिट, उसे हम क्या कहेंगे, Get तो गेन एंड्स आप करेंगे। और गेन एंड्स में सबसे बड़ा फायदा कि जो आप नर्वस हो जाते हो, नर्वस होना क्या था, the और उसी को हमने क्या कहा, वो जो हमारा कलर चेंज हो जाता है, एकदम से बदल जाता है, वो कलर चेंज होना बंद हो जाएगा। यू विल नॉट चेंज कलर्स, उससे क्या होगा, हमारा कम्युनिकेशन स्किल यानी कि गिफ्ट ऑफ गैब हमारा इंप्रूव हो जाएगा। पर उसके लिए एक बात याद रखना, बोले नेवर never मिस द बस, miss the bus. अदरवाइज Otherwise, यू विल, you will stay in learn. बीच मझधार में रह जाओगे। साथ साथ इशारा लिखते रहना, थोड़ा थोड़ा लिखते रहना, थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहना। राइट, और बहुत सिंपल सी बात, अगर इतना हमने किया, अगर हमने अपने तन और मन को धुन का पक्का कर लिया, अपने गोल को सेट कर लिया, तो धन हम कमाएंगे। और धन कमाना क्या था, Earn money. उसी को अच्छे से हम क्या कहेंगे, Mint money. राइट। तो डेफिनेटली आई होप you will find your feet by and by, right? And I definitely believe that you will not make haste, because you already know that haste makes waste. And language is dime a dozen, beta. It is not hard nut to crack. If you cram them through rules, it is hard nut to crack. Otherwise, it is dime a dozen. We will definitely start everything from scratch, right? There is nothing like advanced or basic. The things which you understand, you seem to have the perspicacity of basic to the level, राइट, अदरवाइज यू फाइंड इट डिफिकल्ट। तो चीजों में कोई बेसिक और डिफिकल्ट जैसी कोई चीज नहीं होती। पूरा कोशिश रहेगी कि आपका जो एप्लॉम्ब है, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज हो, उस लेवल तक मैं आपको कैटकाइज कर दूं। पूरी कोशिश रहेगी कि आप जिंदगी में आई हुई हर अपॉर्चुनिटी को, हर बस को, यू विल नेवर मिस द बस। एंड आई रियली डोंट वांट यू बी इन लर्च, बीच मझधार में नहीं रहना। ये नहीं कि हाँ सिंपल वाक्य बुलवाता है, आगे बेटा ऐसे भी बुलवाऊंगा कि आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपने जो लेवल सोचा नहीं होगा भाषा का, वो जुबान देता दूंगा, पर पहले दिन
राइट? बच्चे ने अभी खड़ा होना शुरू नहीं हुआ, कहते माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा दो। ऐसी कोई कल्पना मत कीजिएगा, क्योंकि मैं वो टीचर नहीं हूं कि मात्र 5 मिनट की ये वीडियो आपको इंग्लिश सिखा देगी। मैं हाथ जोड़ता हूं, माफी चाहता हूं, ये शॉर्टकट पद्धति मेरे बस की नहीं है। मैं जानता हूं कि प्रकृति का तरीका धीरे धीरे रे मना सहज सहज सब होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल होए, पर माली के 100 घड़े सींचना बहुत जरूरी है। राइट? ये बात याद रखिएगा। तो उम्मीद करता हूं कि यू विल नेवर मिस द बस, और जिससे कि आपका गिफ्ट ऑफ गैप बहुत इंप्रूव होगा। गिफ्ट ऑफ गैप इंप्रूव होगा तो पैसा अपने आप से आएगा। पैसा कमाना अर्न मनी था, पैसा आप मिंट मनी करोगे। इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन। राइट? 1-2 सेशन में अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांगता हूं, क्योंकि मशीन का कोई भरोसा नहीं है। अगर कभी 1-2 टेक्निकल फॉल्ट हो जाए, राइट, तो क्योंकि मशीन है बेटा, कभी भी अभी हमारे कंप्यूटर का थोड़ा सा मदरबोर्ड थोड़ी दिक्कत कर रहा था, अगर ऐसा कभी हो जाए तो प्लीज कोऑपरेट कीजिएगा। राइट? कोई टेक्निकल फॉल्ट हो जाए पर उसकी जिम्मेदारी मेरी है। क्लास एक और फालतू दी जाएगी आगे तक, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बट उम्मीद करता हूं कि आपका कोऑपरेशन जैसा आज रहा ऐसा लगातार रहेगा। राइट? और आज मैं लगातार रिदम में जो है पढ़ाता रहा, चीजों को जैसे रिदम में चलती रही, ऐसी उम्मीद करता हूं कि रिदम में क्लास चलती रहेगी। इट वॉज रियली अ ग्रेट सेशन विद यू। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी, चीजों को फिर से हम रिवाइज करेंगे। बोरियत की तरफ अपने दिमाग की रेजोनेंस को मत ले जाना, यह मानना कि रास्ता यही है, मुझे बार बार चीजों को करना होगा, तभी चीजों को। एक बार करने से कुछ नहीं होता बेटा। क्या एक बार में साइकिल आ गई? क्या एक बार में चल गए थे? एक बार में कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों सोचते? मैं पहली बार बोलूंगा और बोलना आ जाएगा। कुछ एक कहते हैं कि हाँ ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, मैं जानता हूं, ये सबसे बड़ा भ्रम है। राइट? अगर वो यहां है तो यहां फ्लो के साथ आनी चाहिए, चाहे आपको 1000 लोग में खड़ा कर दो, यू शुड बी एबल टू स्पीक। सो आई वॉन्ट दैट लेवल फ्रॉम योर साइड बेटा। और अगर आपने अच्छे से कॉपरेट किया, मैंने कहा मैं जुबान देता हूं, जितना मैं दम लगाऊंगा आपकी क्लास में, अगर उसका आधा भी दम आपने लगा दिया, यू विल डेफिनेटली गेट व्हाट यू वांट। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस ग्रेट सेशन। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू, सी यू, थैंक यू।